हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? हेलो। हाय सेक्शन, कैसे हो? बढ़िया। विराज, तुम बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा? कुछ नहीं सर, ठीक हूँ। कहाँ से हो विराज तुम? थोड़ा बताओ अपने बारे में, कहाँ से हो, क्या पढ़ रहे हो? सातारा। सातारा। सातारा से हो अभी। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है अच्छा, कंप्यूटर साइंस फील्ड कहाँ से। से हो? स्टेट बता दो। महाराष्ट्र। अच्छा, सही है। तो ग्रेजुएशन में क्या किया है, बीसीए बीटेक? नहीं, बीई किया है कंप्लीट कंप्यूटर साइंस अच्छा, फील्ड से। बी किया है, सही है। वेब डेवलपमेंट कब से सीख रहे हो? वेब डेवलपमेंट बहुत दिन हुए स्टार्ट किया है, पर अभी जब आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी तब उसमें ज्यादा मतलब फोकस करके पढ़ रहा हूँ। अभी अच्छा। आपकी वीडियोस मुझे रिकमेंड हुई थी। एक महीना हो गया इससे। तब अच्छा। से मैं आपको आपकी सारी वीडियोस देखता अच्छा, तो क्या क्या सीखा है तुमने मुझसे? हूँ। सर, पहले तो मैंने बेसिक से रिएक्ट चालू किया था आपसे। अच्छा। रिएक्ट सर्च करके सबसे पहले रिएक्ट का चालू किया, फिर गिट गिट आधा कंप्लीट हुआ है। मैं पैरेलली चल रहा हूँ, मतलब दोनों अच्छा, एक साथ लेके। सही है। समझ आ रहा है सब? हाँ तो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है अभी? चलो, सही है। सर, अभी सर सिर्फ मैं देखने आया हूँ, सब है। अच्छा, बस ऐसे ही ज्वाइन किया देखने के लिए, है ना? कोई बात नहीं, सही है। चलो ये आ, सर कैसे हो? हाँ, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ गोविंदा। हाँ सर, मैं अभी तो अप्लाई कर रहा हूँ बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है एचआर से। अच्छा, रिज्यूमे तुम्हारा? आ, हाँ। हाँ हाँ, आपको देखा था, मालूम अच्छा अच्छा, हाँ याद है, रिज्यूमे मैंने है। देखा था तुम्हारा। बट एक भी रिप्लाई नहीं आया। 1 वीक से अप्लाई कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है। अभी एक दिन में कितना रिप्लाई कर रहे हो तुम, ये बताओ? एक दिन में 5 to 7 जॉब में अप्लाई कर रहा हूँ। नहीं, ये कम है। पहली बात तो 5 to 7 कम है। ठीक है, कम से कम हाँ 20 जॉब्स पे अप्लाई करो। हाँ। ठीक। और 20 जॉब में जो अप्लाई करोगे तो एक्सपेक्ट करना है कि एक कॉल आएगा, ऐसा होता है। और अभी आज के टाइम पे जॉब मार्केट थोड़ा सा वो है, कम, मतलब सही नहीं है। तो हाँ तो ये पहले का मैं बता रहा हूँ, जब 2020 और 21 में बढ़िया था मार्केट, तब मेरे पास इतना हाँ। रिप्लाई आता था। 20 अप्लाई करता था तो कहीं एक एक रिप्लाई आता था। और सर अभी तो ऑल जॉब, हाँ हाँ, जॉब रिक्वायरमेंट में सब 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो मेरे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तुम एक काम करो, तुम रिज्यूमे में लिख दो, तुम एक्सपीरियंस लिख दो, 2 साल का एक्सपीरियंस लिख दो, ठीक है? ताकि कॉल आ जाए। जब कॉल आ जाएगा तो हाँ तुम अगर कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट दिखा पाओ, तुम बोलना ऐसा कि मतलब 2 साल एक्सपीरियंस लिख दो। ठीक है, भले कंपनी हाँ। का एक्सपीरियंस नहीं है। पूछेंगे किस कंपनी में अच्छा। काम किया, तो तुम बोलो कि फ्रीलांसिंग तुमने किया है, कंपनी में नहीं काम किया है, फ्रीलांसिंग में ये। ओके। अब फ्रीलांसिंग बोलोगे तो बोलेंगे अच्छा कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट दिखाओ। अगर वो दिखा सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। कोई भी प्रोजेक्ट, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, हम्म भले ही फ्रीलांसिंग के लिए ना हो, मान लो किसी रेस्टोरेंट के हम्म लिए बना दो। ठीक है, एक हम्म। ऐसा बनाओ कि लगे कि किसी असली रेस्टोरेंट के लिए, तो ऐसे बता सकते हो इसी रेस्टोरेंट के लिए मैंने बनाया है, ये किसी और के लिए बनाया ओके। है। तो वो, मतलब अच्छा। ये जो फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, ये असली एक्सपीरियंस जितना हाँ काउंट नहीं होता है, लेकिन एकदम फ्रेशर से भी अच्छा होता है। मतलब अगर तुम्हें कोई सर। एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ उससे अच्छा है। और कंपनी के एक्सपीरियंस से थोड़ा कम माना जाता है। मतलब हाँ। अगर तुमने आप दो भी तीन, यही किया था, मैं हाँ आप बोला था। हाँ, मैंने भी यही किया था। मालूम। मैंने बताया 3 साल का एक्सपीरियंस है, था ही नहीं कोई एक्सपीरियंस। 3 महीने से फ्रीलांसिंग किया था मैंने। हाँ। अब मैंने किया था असलियत में, मैंने फ्रीलांसिंग किया था। ठीक है, असली कंपनीज के लिए ओके। मैंने काम किया था।
2-3 ओके कंपनीज थी जिनके लिए असलियत में मैंने किया था, और 2-3 महीने मैंने बस फ्रीलांसिंग की थी। तो जब मैंने हाँ कंपनी में अप्लाई किया तो उसमें जो 3 साल एक्सपीरियंस के लिए मैंने अप्लाई किया था, और जो भी एक्सपीरियंस रोल होते थे उस पे सब पे मैं अप्लाई करता था। ठीक है, तो हाँ मैंने रिज्यूमे में भी लिख रखा था कि 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। अगर एक्सपीरियंस नहीं लिखते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं आता है, बहुत ही मुश्किल रहता है। ठीक है, आता भी है तो बहुत खराब हाँ अपॉर्चुनिटी रहती, सही नहीं रहती। ओके तो एक्सपीरियंस लिख दो। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए पहली बात तो तुम्हें प्रोजेक्ट होने चाहिए कुछ, ताकि तुम दिखा पाओ हाँ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि, जैसे कि अभी तुमने यहाँ पे, मैंने तुम्हारा ये ओपन करके रखा है अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन में शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पे एक आप एक शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर, प्रेजेंट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, 1 मिनट। हम्म शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। तो यहाँ पे जैसे ये हाँ प्रोजेक्ट है तुम्हारा, ये हाँ ये तुम्हारा पोर्टफोलियो है ना? हाँ हाँ पोर्टफोलियो है। 1 मिनट, पोर्टफोलियो, ये खुल नहीं रहा है। 1 मिनट, इसको ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में। हाँ खुल गया। पोर्टफोलियो बढ़िया है तुम्हारा। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मुझे देखना है। हाँ तो एक तो तुमने पोर्टफोलियो पे ही पोर्टफोलियो लगा दिया है, ये बस ये भर। हटाना पड़ेगा। हाँ, इसको हटा देना, तुम और भी प्रोजेक्ट बनाओ, ओके ओके फिर इसको हटा ओके देना। पोर्टफोलियो पे पोर्टफोलियो लगाने की जरूरत नहीं है। और ओके अपने रिज्यूमे में भी पोर्टफोलियो इस तरह से मत लगाओ। लगाओ, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे लगाओ। रिज्यूमे ओके में, 1 मिनट, कहाँ गया? अरे, इसी उसी टैब में खुल गया ये। जैसे कि तुमने एज ए प्रोजेक्ट यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो दिखाया है, तो इसको ऐसा मत दिखाओ। ठीक है, तुम यहाँ पे हम्म ऊपर सबसे ईमेल के ऊपर भी, या ईमेल फोन नंबर के बाद यहाँ पे जो लोकेशन लिखा है ना। हाँ सर, यहाँ पे है, और हाँ gtechgovinda.com यही हाँ, मेरा तो वेबसाइट है। हाँ, तो इसको इसको और भी यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे हम्म एड्रेस के पहले लिख दो, और इसको ओके ऐसा करो कि ये लिंक जैसा दिखे कुछ। अभी जो जो लिंक है ना, उसको एज ए लिंक बनाओ, मतलब अंडरलाइन वहां पे डाल दो, और ऐसा ब्लू ओके। कलर कर दो। ठीक ये है। सर नोवा रेज्यूमे से किया था, तो उसमें ज्यादा कोई फैसिलिटी नहीं है, जो डिफॉल्ट है वही दिखाता है। अच्छा, तो कैनवा यूज कर लो। कैनवा में तुम कर ओके सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, लिंक लगा सकते हो, उसमें अंडरलाइन लगा ओके सकते हो। तो कैनवा यूज कर ओके लो। और ये डिजाइन तुम्हारा इसका बढ़िया है, मतलब ओके ये काफी मिनिमलिस्टिक और बढ़िया डिजाइन है। ऐसे ही बना लेना। ओके। ठीक है, लेकिन और कैनवा का कोई यूज। हाँ, और कोई दूसरा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट डाल दूंगा, और एडुकेशन का नीचे कोई एक्सपीरियंस के जगह रखना पड़ेगा ना। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में मतलब, अ, वैसे जैसे तुम मान लो 3 साल के जॉब पे जब अप्लाई करोगे, मान लो 3 साल हाँ एक्सपीरियंस है किसी जॉब का, उस पे जब अप्लाई करोगे तो ज्यादातर एचआर मान लेंगे कि तुम्हें 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब वहां पे आके देखेंगे, ये देखेंगे कि तुमने कितने, मतलब मान लो 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब तुम 2020 या 2021 से काम कर रहे हो, इसका मतलब यही ओके है ना? तो हाँ वो ये देखेंगे कि कब से लेके कब तक किस ऑर्गेनाइजेशन में तुमने काम किया। उन्हें ये थोड़ी पता रहेगा कि तुमने ओके फ्रीलांसिंग किया। तो तुम्हें एक्सपीरियंस मतलब हम्म ऐसे ईयर्स में ऐसे लिख देने से वो कोई मान नहीं लेता है कि तुम ऐसा लिख दो कि ओके 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एजुकेशन में, या कहीं पे। ये लिखने से कुछ नहीं हाँ होगा। तुम्हें ये बताना होगा कब से कब तक, जैसे कि 2000 दिसंबर 2020 से नवंबर हम्म 2021 तक तुमने किस कंपनी के लिए काम किया। ठीक है। तो सर आप वर्क से कोई कंपनी का नाम तोड़ के इस पे रख दूंगा। हाँ, अ, रख सकते हो। तुम हाँ अपवर्क ही लिख दो, सीधा अपवर्क। ठीक है। हाँ हाँ आप मतलब तुम एक्सपीरियंस में तुम ये लिख दो कि 2020 से 2020 हाँ दिसंबर, कोई भी महीना चूज कर लो, और हाँ फिर 2021 तक या 2022 तक 2 साल दिखा दो अपवर्क पे। हम्म, एक दो साल दिखा दो फाइवर पे, या फिर ओके ऐसा कुछ दिखा सकते हो। और
मतलब ऐसा भी लिख सकते हो कि 2023 से तुम बिना किसी प्लेटफॉर्म के कर रहे हो, तुम खुद से कर रहे हो, ठीक है, फ्रीलांसिंग, ऐसा लिख सकते हो। तो उस तरह से ओके मतलब एक सर। टाइम बताना होता है कि कहाँ, कब से कब तक तुमने कहाँ पे काम किया, ठीक है। तो ओके सर। शुरुआत बता दो कि अपवर्क से किया, फिर फाइबर पे हम्म। किया, फिर अभी बिना अपवर्क और फाइबर के कर रहे हैं, ऐसा, हम्म। ठीक है। तो वैसा दिखा दो, और फिर जब काम किया तो वहां पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए तुमने, इस हम्म। तरह से बताना। ए, सर एक तो सर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बना था, इस प्रोजेक्ट में मैंने ज्यादा टाइम लगाया। ये फुल स्टैक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसको मैंने कोई दूसरा नाम डाल के एक्सपीरियंस के लिए जाएगा मैं अप्लाई कर लिख सकता हूँ? अभी वो ई कॉमर्स जो भी है, हाँ। वो अभी तुमने तो केवल प्रैक्टिस के लिए बनाया है, लेकिन हाँ। तुम्हें रिक्रूटर को ये बताना है कि तुमने किसी असली असली दुकान के लिए, असली किसी शॉप के लिए बनाया है ना। तो हम्म। अगर ऐसा करते हो तुम, तो पहली बात तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ठीक है, कि तुम, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो एट द एंड, तो हाँ। हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, या बोलेगा कि कहाँ पे है ये कंपनी, इसके ओनर का क्या नाम है, या कैसे कैसे काम मिला था तुम्हें, कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन हाँ। पूछेगा तो बता पक नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, तो पकड़ जाएंगे। हाँ, तो अगर, तो बता नहीं पाओगे तो फिर वैसे ही तुरंत ही मतलब उसको पता चल जाएगा। और हाँ। जो प्रोजेक्ट रहेगा उसमें अगर डेप्थ नहीं है, डिटेल नहीं है, हाँ। तो भी वो पता चल जाता है कि असली बिजनेस के लिए है कि नहीं है, ठीक है। तो अच्छा सर। हम्म, तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगर तुम्हें कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट मिल जाए असली वाला, भले तुम्हें, मान लो जैसे कोई हम्म। रेस्टोरेंट है, उसके लिए तुम असलियत में तुम बात कर लो उससे, कहीं से तुम्हें मिल जाए, कोई रेफरल दे दे या कुछ भी हो, तुम असलियत में उससे एक, उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना दो, तो वो ज्यादा सही रहेगा। भले ही तुम्हें उसके लिए कोई रुपया पैसा ना मिले, हाँ। ज्यादातर हाँ। बनाओगे तो मिलता ही है, कुछ ना कुछ तो देते ही, लेकिन तुम अगर असलियत में बना लेते हो तो वो ज्यादा सही रहेगा। और फ्रीलांसिंग मिलना जॉब से ज्यादा इजी है, उसके जॉब के कंपैरिजन में। हाँ। अगर तुम किसी ग्रुप में एक्टिव रहते हो, कोडिंग वाले, किसी भी कम्युनिटी में एक्टिव रहते हो, बात करो, पूछो, तो कहीं ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा। फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट मिल गया, फिर उसके बाद में उसी के ऊपर तुम एक्सपीरियंस दिखा के कर सकते हो। अब फ्रीलांसिंग के एक्सपीरियंस में कोई वो भी नहीं दिखाना होता है, एक्सपीरियंस लेटर या कोई सर्टिफिकेट कि किस कंपनी में काम किया है, तो हाँ। सर वो अपवर्क फाइवर वाले में तो मांग सकते हैं ना लिंक के, अपने प्रोफाइल की लिंक हाँ, दो। अपवर्क हाँ, उसमें मांग और सकते हैं कि उसमें अपना, ज्यादा पेड हो जाता है, $5-10 पर आवर मिलता है, तो हाँ फिर 4 लाख के पैकेज वाली जॉब क्यों कर रहे हो जब तुम ज्यादा कमा सकते हो। हाँ, यही सारे क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब अगर अपवर्क करोगे तो कहेंगे अच्छा अपना प्रोफाइल दिखाओ, क्योंकि अगर तुमने 2-3 साल से काम किया है तो वहां हाँ। पे तुम्हारा कुछ ना कुछ काम होगा, मतलब काम किया होगा, उसमें दिखाता है कितने जॉब्स तुमने कंप्लीट किए, कितने रेटिंग्स तुम्हें मिले, तो वो सब भी मांग सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए सबसे सही यही रहेगा कि किसी लोकल बिजनेस के लिए काम करो, और हाँ। उसका एक वेबसाइट बनाओ, तो उसमें तुम्हें बस केवल प्रूफ के रूप में तुम्हें केवल वेबसाइट दिखानी रहेगी बस, ठीक है। ओके। तो ओके और सर, अंडरस्टैंड। मैंने कुछ ऐसा ही किया था, मेरा तो ऐसे ही लगा था, ठीक। हाँ। मैंने असली में मैंने लोकल फ्रीलांसिंग किया था, हाँ। लोकल कोई वेबसाइट बनाना पड़ेगा, और हाँ। फ्री होगा तो चलेगा, हम्म, बट एक्सपीरियंस हम्म, लगेगा। उनसे बात करो कि आप, हम बना देते हैं, आप हमें 5,000 रुपये दे दो, ठीक है। तो बोलेंगे नहीं भाई, हम 1 रुपया नहीं दे पाएंगे। बोले अच्छा हम्म। 2,000 दे देना, ठीक है। फिर बोलेंगे नहीं, 1 रुपया नहीं दे पाएंगे, तो बोले अच्छा बस खाली हाँ कर दो, हम बना देंगे, ठीक है। हम्म। मतलब ओके सर, अंडरस्टैंड, हाँ, थैंक यू सर। हम्म, ठीक है, करना पड़ेगा हम्म। और मेहनत करनी हाँ। पड़ेगी, अप्लाई भी करते रहो, ठीक है। हाँ और देखो, क्योंकि सर, ये, लिंक्डइन से अप्लाई करता हूँ तो लिंक्डइन में कोई रिप्लाई तो नहीं आता है, उल्टे एचआर एक्सेप्ट भी नहीं करता है कोई कनेक्शन।
हाँ, ऐसे ही तुमने ओपन टू वर्क लगाया है क्या वहाँ पे लिंक्डइन पे? हाँ हाँ लगाया। पहली बात तो उसको हटा दो, ठीक है? उसको हाँ, हटा दो। वो देख के ही लगता है कि तुम खाली बैठे हो, तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे बंदे को, भले उन्हें काम की जरूरत है किसी बंदे को, लेकिन ऐसा बंदा जो कि खाली बैठा है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसको कोई भी हाँ, रीच आउट नहीं करना चाहेगा, ठीक है? ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जिसकी ओके सर। स्कैरसिटी होती है, कमी होती है। तो पहली बात तो उसको हटा दो, ठीक? और हम्म, अपने आप को एज अ फ्रीलांसर लिखोगी, तुम फ्रीलांसर हो या ऐसा कुछ। ओके सर। और एक दो प्रोजेक्ट लो, करो फ्रीलांसिंग, ताकि कॉन्फिडेंस से तुम बोल पाओ फ्रीलांसिंग किया है तुमने। तुम्हारी बात में ओके कॉन्फिडेंस सर। होना चाहिए, तुम्हारे प्रोफाइल पे कॉन्फिडेंस हाँ दिखना सर। चाहिए। ये सब कुछ रहेगा तो मिलेगा। और अभी तुमने बताया कि 2-3 हफ्ते से, या कितने हफ्ते से स्टार्ट किया है? 2 हफ्ते से अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है। अभी तो तुमने शुरू किया है, इतना जल्दी हम्म, मतलब नहीं होता है। एक एक दो दो तीन तीन महीने सब बैठे रह जाते हैं, जल्दी नहीं होता है। और सरकारी नौकरी से कंपेयर करो तो भूल ही जाओ। हाँ, 1 साल में एक बार चांस मिलता है, फिर अगले साल ऐसा होता है, और 10-10 साल तक तैयारी करते रहते हैं। अभी तो तुम्हारा 2 हफ्ता हुआ है, और 2-3 महीने में लग जाएगा, ठीक है? बस तुम्हें लगे रहना है, प्रोजेक्ट बनाते रहना है, अपना पोर्टफोलियो इम्प्रूव करना है, ओके। और अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है, एक दो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट ढूंढने हैं, ठीक है? ओके फिर सर, हाँ, कुछ कुछ प्रोजेक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन में नोड जेएस लिखा होता है, तो मैंने तो नोड जेएस में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। लिखा रहने दो। तो अगर किसी भी हाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर तुम्हें 50% चीजें आती हैं, तो अप्लाई करना है तुम्हें, बस। हाँ। ठीक है? अगर 50% चीजें मैच कर जा रही ओके हैं, सर। तो अप्लाई करो। मान लो हम्म। उसमें 10 चीजें लिखी हैं, जिसमें से 5 चीज तुम्हें आती है, तो अप्लाई कर दो। बस इतना ही रिक्वायरमेंट होता है। और और नोड जेएस मैंने रेज्यूमे में की अपडेट कर लूँ उस टाइम पे नहीं, कोई, नोट जिस रिज्यूमे में तुम्हें वही लिखना है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जो आता मेरे है। तुम पास। खाली अगर खाली 2 चीज लिख दो, जावास्क्रिप्ट हम्म। रिएक्ट मास्टर, बस ये चीज लिखोगे तो वो चीज ज्यादा तगड़ा इंप्रेशन डालेगा कि तुम बहुत ही खतरनाक तरीके से जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जानते हो, ठीक है? बाकी सब चीज इग्नोर करो। मतलब 10 चीज तुम्हें नहीं डालनी, तुम्हें वही चीज डालनी है जिसमें तुम अच्छे हो, भले ही 3 ही चीज हो। ओके सर। HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही हो, इतना हो तो इतना ही डालो। हम्म। दूसरा गलत, मतलब ऐसा फालतू में नहीं डालना, क्योंकि उसका एक भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ भी बता ही नहीं पाओगे, फिर वो बढ़िया इंप्रेशन नहीं रहेगा कुल मिला के, ठीक है? तो इससे क्या ओके होगा कि सर। तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग स्किल है, मान लो तुम्हें रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, लेकिन तुमने नोट हम्म। भी लिख दिया, तो उन्होंने हम्म। रिएक्ट का पूछा बता लिया तुमने, जावास्क्रिप्ट का पूछा बता लिया तुमने, नोट का पूछा और तुमसे लेकिन बता नहीं पाए तुम, क्योंकि नोट में आता और नहीं है। तो बैड इम्प्रेशन हो गया। इससे ये इंप्रेशन जाएगा कि क्या पता रिएक्ट का ऐसे ही तुक्के से बता लिया हो। मतलब ये रिएक्ट भी तो रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया है ना, तो हाँ ये सर। ऐसा तो मेंशन नहीं करते कि ये मतलब बढ़िया से आता है, एकदम बढ़िया से आता है। और ऐसे मेंशन भी नहीं करना चाहिए, बस वही मेंशन करना चाहिए जिसके तुम एक्सपर्ट हो, ठीक है? अच्छा सर। ठीक है, वो फालतू में मेंशन नहीं करना। अप्लाई करते टाइम तुम हम्म। अप्लाई कर सकते हो। रिएक्ट की जॉब, अगर एंगुलर की जॉब है, उसमें भी तुम्हें रिएक्ट आता है, लेकिन एंगुलर वाली पे अप्लाई कर सकते हो। तुम कॉल करो, ओके बात सर। करो उससे, एचआर से बोलो कि तुम्हें रिएक्ट आता है, तुम्हें एंगुलर नहीं आता है, तुम्हें जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है, ठीक है? और कोई हम्म। रिएक्ट की ओपनिंग हो तो बताना। और अगर तुम्हें चाहिए, अगर जावास्क्रिप्ट मेरी अच्छी है, उसके बेसिस पे तुम्हें लेना है, तो ले सकते हो। रिएक्ट सीख लें, एंगुलर सीख लेंगे बाद में, ज्वाइन करने के बाद में, ओके। ठीक है? तो इस तरह से बात करो। मेरी जो जॉब लगी थी, वो एंगुलर के जॉब पे अप्लाई करके लगी थी। और मुझे एंगुलर ओके। अभी भी, मतलब अब तो सीख लिया थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ। जॉब लग गई, 1-2 साल काम किया, तब भी एंगुलर नहीं किया, जावास्क्रिप्ट पे ही किया काम। ऐसे ही, ओके। मतलब अलग अगर जॉब डिस्क्रिप्शन है, तभी अप्लाई करो। तुम्हारी बात होनी ओके चाहिए सर। वहां से कम कॉल आए, ठीक है? अच्छा सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक, चलो सही है। और सक्षम, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? तूने बोला था कोई क्वेश्चन था तुम्हारा। हाँ सर, वो अच्छा। एक वेबसाइट हम्म। है तो बनाना तो वो मुझे वर्डप्रेस में है, हम्म। बट
उसमें कैसा है, मैंने आपको इमेज भेजी, आपने ओपन की क्या? एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ, फोन में ओपन कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या, ये Vimeo का प्लेयर है। हम्म हाँ, एक तो ये एम्बेड करना है, ये फिर भी हो जाएगा। बट हम्म साइड बार जो है ना, वो कैसा है कि मतलब उसमें क्लिक करो तो फिर यहाँ पे प्ले होना चाहिए। और ये सब कैटेगरीज है, फॉर योर कंसिडरेशन, या ये जो हम्म लिखा है ना स्पॉन्सर्ड कंटेंट, समझ गया, समझ ये गया। मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। हम्म और मोर पे जाओ तो वहाँ पे मल्टीपल वीडियोस रहेंगे इसके जैसे ही। और हम्म एक मेन वीडियो प्ले होता रहेगा, फर्स्ट वीडियो जो भी कैटेगरी का रहेगा। हम्म बट मेन ये पेज क्या है कि मतलब यहाँ पे क्लिक करो, जो भी थंबनेल है, तो वो हम्म। इसी पेज पे चेंज हो जाना चाहिए, और मतलब हाँ यूआरएल चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, कुल मिला के जैसे यूडमी होता है ना, कुछ उस तरह से। हाँ हाँ, बट वही मेरे को समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट वगैरह में तो कंपोनेंट वगैरह का रहता है, बट वर्डप्रेस में उसको कैसे करना है? वर्डप्रेस में तुम्हें ये करना है। अब हाँ मैं रिएक्ट में बताने जा रहा था यार। वर्डप्रेस में तो मुझे भी नहीं पता ये कैसे कर पाएंगे मैम। ये हाँ, छोड़ो, बट मुझे फिर भी तुमसे मतलब क्या लॉजिक हो सकता है? मैं रिएक्ट का या जावास्क्रिप्ट का लॉजिक बता सकता हूँ। वर्डप्रेस में तो तुम्हें खुद ही लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट में मतलब इसको उसमें मोस्टली यूआई का था। हम्म वर्डप्रेस में तो यूआई के कंपोनेंट्स रहते हैं। हम्म तो अगर मैं दिखने में इसके जैसा बना भी लेता हूँ तो मेनली मेरे को तो ऐसा कुछ चाहिए कि जो Vimeo की कोई सी आईडी रहेगी, जैसे यूट्यूब के वीडियो की देखो। आईडी रहती है, हम्म उसको किसी तरीके से मतलब वो वीडियो पे क्लिक हो अगर, हम्म जैसे क्लिक इवेंट पे, यहाँ पे जो मेन वीडियो प्ले हो रहा है Without a doubt. उसकी आईडी उससे रिप्लेस हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अब ये जावास्क्रिप्ट का यूज करके कर सकते हैं। तुम्हें जावास्क्रिप्ट लिखने की फ्रीडम है उसमें। जावास्क्रिप्ट लिख पाओगे तुम। अ, लिख लिख सकता हूँ, मतलब इंटरनली अगर मतलब चलती है क्या वर्डप्रेस में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। पीएचपी के अंदर रहता है वैसे तो। वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा, जैसे ये यूडमी की वेबसाइट है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा कुछ है कि नहीं, ये पूरा ये हाँ सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन वाइज है। हाँ हर हाँ एक सेक्शन के अलग अलग अंदर वीडियोस हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि अगर इस पे क्लिक करे हाँ तो ये ये प्ले हो जाए दूसरा, लेकिन यूआरएल नहीं चेंज करना है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, यूआरएल चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं, यूआरएल चेंज मतलब करना। वो क्योंकि होम पेज है। हम्म तो यूआरएल चेंज करना सही रहेगा। यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो कि यूआरएल कुछ इस तरह से चेंज हो। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो यूआरएल यूआरएल में ये हाँ, हर एक आईडी आ आईडी रही है, चेंज अलग होगी। अलग आईडी आ रही है। तो जैसे तुम्हारा जो होम पेज है स्लैश फिर वो आईडी कर सकते हो, ठीक है। और यूआरएल चेंज होने पे पेज ना रिफ्रेश हो। ये ये रिएक्ट में कर सकते हैं। वर्डप्रेस में ये मुझे नहीं आइडिया है। यहाँ पे देखोगे अगर तो यहाँ पे अभी जो आईडी है उसमें लास्ट में 516 है। ये एक वीडियो है। अगर मैं दूसरा वीडियो चलाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये वीडियो नंबर 7 चला देता हूँ तो ये हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होता है, ठीक है। बस केवल ये वीडियो रिफ्रेश होगा, वीडियो का डिटेल रिफ्रेश रिफ्रेश होगा। लेकिन यहाँ पे यूआरएल चेंज हो जाएगा। 512 था ना, 518 हो गया। पहले कितना था? 18। 12 था पहले। हाँ, 12 12। हाँ, तो ये यूआरएल चेंज हो रहा है कुछ इस तरह से। ये रिएक्ट में हम कर सकते हैं बिना बट वो पेज रिफ्रेश किए। ओ, बट वो क्या होम पेज है, और उसका चेंज नहीं करना है, ऐसा बोला है। ठीक है, तो बिना चेंज के भी कर सकते हो। तुम्हें बस जावास्क्रिप्ट का यूज करके करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट तो देखना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में क्या क्या लिखना पड़ेगा मतलब, जैसे अगर पहले मेरे को उसका क्लिक हाँ इवेंट पे उसका यूआरएल निकलना चाहिए जो वीडियो का है, मतलब हाँ वीडियो की आईडी। हाँ और वो वीडियो की आईडी इसके एम्बेड वाले में रिप्लेस हो जानी हाँ, चाहिए, एम्बेड सेम का एम्बेड सोर्स में। जो है वो पूरा उसका यूआरएल चेंज हो जाएगा। तो कैसे? उसमें यूआरएल में एक आईडी होगी ना, यूआरएल में एक वीडियो की आईडी होगी। तो वो हाँ आईडी यूआरएल में से रिप्लेस होके एक नया यूआरएल क्रिएट होके फिर उसका जो एम्बेड वाला कोड है उसमें वो आ जाएगा।
और ये कैसे होगा कि मतलब कोई भी कैटेगरी पे जाओ तो उसका फर्स्ट वीडियो हमेशा प्ले होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वीडियो तो अपडेट वगैरह भी हो सकता है ना? हाँ, ये अगर किसी भी कैटेगरी पे जाएं तो अब कैटेगरी पे कैसे हाँ, जा सकते हो जब यूआरएल चेंज ही नहीं करोगे? रीड मोर नहीं, इस पे जाके जब अगर मोर, हम्म, मेरे इमेज को अगर आप देखोगे अच्छा। तो नीचे मोर है हर सेक्शन के नीचे। हम्म। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ, तो वो जो मोर वाला है उसके अंदर हम्म फॉर एग्जांपल आपका स्पॉन्सर्ड कंटेंट करके उसमें एक दिया है, उसमें 3 या 4 वीडियो ही रहने चाहिए हर कैटेगरी में जो होम पेज पे देखेंगे। हम्म और उसके नीचे मोर का ऑप्शन है, उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो एक नई, वो तो पूरा लिंक उसका इशू नहीं है, वो एक नया पेज खुलेगा। उसके हम्म अंदर सारे उस कैटेगरी के वीडियोस रहेंगे जिसमें थंबनेल कंटेंट छोटा सा हम्म और टाइटल रहेगा। और उसमें सबसे ऊपर एक बड़ा वीडियो रहेगा एम्बेडेड, हम्म हम्म। जिसमें फर्स्ट वीडियो प्ले होना तो चाहिए। फर्स्ट वीडियो भी जावास्क्रिप्ट का यूज करके ही प्ले वो कर सकते हो, पूरा तुम्हारा एक एरे में रहेगा सारे वीडियोस का आईडी, उसमें तुम फर्स्ट आईडी ले लेना बस। जावास्क्रिप्ट अगर लिख सकोगे तो कुछ भी कर सकते हो फिर। पहले तो उतना करो, जब उतना हो जाए तो फिर ये भी हो जाएगा। ठीक है। अभी मुझे यही नहीं पता ना, मैं जावास्क्रिप्ट लिख भी सकता हूँ कि नहीं उसके अंदर। हाँ, जब इतना ही यही नहीं पता है तो फिर कैसे कर सकते हैं? तब तो नहीं हो पाएगा ना। जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। पहले तो जावास्क्रिप्ट लिख के देखो लिखाता है कि नहीं। जावास्क्रिप्ट लिख गया तो पहले ये वाला फर्स्ट स्क्रीन बनाओ, जब ये बन जाएगा उसके बाद दूसरा करना, वो भी होगा। क्योंकि ठीक। मतलब इसमें यूआई तो इसमें ऐसे पेज बिल्डर से बनेगा। हम्म। ठीक है, देखो ट्राई करो कैसे बना सकते हो, तुम्हें जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट लिख पाओगे तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, मतलब मेन क्या लॉजिक भी अभी उतना जावास्क्रिप्ट आता नहीं है ना अच्छे से। थोड़ा एक। बहुत अभी आपकी इवेंट वाले वीडियो तक पहुंचा, आपने 2-3 जो बोले थे ना वो तो आपके करने से पहले बना लिए थे हम्म मैंने खुद से। वो जो प्लस प्लस वाला है वो हम्म कार्ड ऐड हो जाते हैं। हम्म। सही है, मतलब अगर तुम जावास्क्रिप्ट लिख पाओगे तो कुछ भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट अगर लिख सकते हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, पहले वो देखना, फिर एक एक फीचर करके इम्प्लीमेंट करो, एक एक करके फिर सारा हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जब करोगे तो अभी और भी। पता मेन इशू ये है कि क्लियर भी नहीं किया है कि वो वीडियो आएंगे कहाँ से। हम्म, वही पहले तो वो अगर पता रहे तो हम्म, उसको भी देख सकते हैं। पहले तो 4-5 वीडियोस की आईडी मांग लो उनसे, ताकि तुम दिखा पाओ अलग अलग 4-5 वीडियोस, है ना। हम्म, फिर उसको तुम ठीक हार्ड है। कोड करके लिख दो, अभी के लिए हार्ड कोड करके लिख दो, फिर वो करना, जब हम्म, जब असली डेटा आएगा तो उसको यूज कर लेना। और जो साइड में आ रहे हैं ये सारी चीजें, इसको हार्ड कोड एचटीएमएल में नहीं लिखना है। ये साइड में आ रही हैं चीजें, हाँ, इसको एक एक करके लिखना है। ठीक है। एक एक करके मतलब एक एक। डायनेमिक वो हाँ, इसको क्रिएटर। डायनेमिक मतलब एक ही बनाना है, उसको डायनेमिक सारा जावास्क्रिप्ट से रेंडर करवाना है, ताकि जितना डेटा है तुम्हारे पास उतना बन जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, हम्म, वैसा करना है। हम्म, ठीक है। ठीक है। और हीरो हीरो राज, बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा? बढ़िया है सर। क्या नाम है तुम्हारा? आप कैसे हो? पूरा नाम क्या है? अनुभव अनुभव नाम है सर। अनुभव अरे नाम मैं है? देखा ही नहीं कौन सा मेल से ज्वाइन कर लिया। अच्छा, कोई सॉरी बात सॉरी। नहीं। चलो, और बताओ अनुभव, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया है सर। कहाँ से हो? मैं हूँ तो झारखंड से, पर अभी तमिलनाडु में रहता हूँ, मतलब कॉलेज है यहाँ तमिलनाडु में। किस कॉलेज में? एसआरएम में। अच्छा, सही है। हाँ। कौन सा, बीटेक कर रहे हो? हाँ बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारे हम हम्म, कहाँ पे है तमिलनाडु में, चेन्नई में? चेन्नई चेन्नई हाँ। अच्छा, सही है, मैं भी हम्म, बैंगलोर में हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ तुमसे। हम्म। और बताओ, क्या पढ़ रहे हो अभी? अभी तो फाइनल ईयर में हूँ तो कंपनी सब आना स्टार्ट हो गई है। हम्म
मतलब स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट तो बहुत पहले से हो गई आना। हम्म, तो अभी हुआ है प्लेसमेंट एक कंपनी में, पर ये वो 5.5 एल के दे रही है। अच्छा। पर तो वैसा अंदर से है ना, मेरे को खुद में मालूम है कि मेरे को कुछ खास आता है नहीं। वो तो लग गया है, क्योंकि मालूम है कॉलेज में आती है इतनी सारी कंपनियां, तो लग गया है मेरा। ठीक है, तो अभी लग गया है तो कर लो, कुछ भी कर लो। एक आध नहीं, साल पर का वही लग रहा है ना कि अब कि लगता है अब पढ़ के कुछ अच्छा सा और करना चाहिए। अब अंदर से आ रही है फीलिंग वैसी। हम्म, पर समझ नहीं आ रहा है कि अब तो कॉलेज लाइफ खत्म होने वाला है, तो करूँ क्या, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। ऐसा नहीं कि कॉल बिल्कुल कुछ नहीं आता है, हम्म, आता है, पर वही ना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ किए हुए, डीएसए भी हम्म, किए हुए हैं। हम्म, ऐसे मशीन लर्निंग का भी प्रोजेक्ट कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा किए हुए हैं, पर हम्म, ऐसा किसी में प्रो नहीं है कि कुछ से हम्म, कुछ भी बना दें ऐसा। हम्म। अभी कितना टाइम है तुम्हारा, कॉलेज कब तक खत्म हो जाएगा? कॉलेज खत्म हो जाएगा मई 2024 में, मई जून तक। मई जून तक खत्म हो जाएगा तुम्हारा कॉलेज। ठीक है, हाँ, फिर तुम्हारा ज्वाइनिंग कब से है, कुछ ज्वाइनिंग का डेट वेट दिया मेरा है? ज्वाइनिंग फेब में है। इसे इंटर्नशिप है पहले 4 महीने का। 4 महीने का इंटर्नशिप है? तो ये हाँ, इंटर्नशिप का वो स्टाइपेंड है या उसके बाद जो फुल टाइम होगा उसका है 5? नहीं नहीं, ये फुल टाइम का है, फुल टाइम का है। इंटर्नशिप में इंटर्नशिप में कुछ देंगे अठारह कि हजार नहीं? है। हाँ, 18,000 महीने का। अच्छा। हाँ, तो कब से, मतलब इंटर्नशिप कब से स्टार्ट हो रही है? फरवरी से फरवरी। फरवरी से स्टार्ट हो रही है ना? हाँ। तो सही है, देखो। मैं कैसे, हम्म। तुम बताओ, मेरा चैनल कहाँ से मिल गया, कहाँ से ढूंढ लिया? यहाँ ऐसा से नहीं है, मैंने आपका चैनल पहले से ही देखा था, आपका जावास्क्रिप्ट वाला स्टार्ट भी किया था देखने। तो कब? वही है भैया, मतलब सर की कंसिस्टेंसी नहीं में रहती है। जैसे देख लेता हूँ हम्म, कुछ 5-6 वीडियो आपके स्टार्टिंग का देखा था 1 महीने पहले भी। हम्म, फिर हो गया कॉलेज में इतना सारा को करिकुलर एक्टिविटीज भी होते रहता है ना, एक चीज हम्म, से दूसरी चीज पर ध्यान, कॉलेज में ये करो वो करो ये हम्म, करो, कॉलेज वाला परेशान किया रहता है। फिर हम्म, भूल जाते, फिर कुछ दिन डीएसए स्टार्ट कर देंगे। हम्म, ऐसे पूरा एंजॉय भी नहीं किया है कॉलेज लाइफ, ना ही पूरा ऐसे कुछ पढ़ाई करके फोड़ा भी नहीं है कुछ, बीच बीच हम्म, में रह गया। हम्म। कोई बात नहीं, सबका ऐसे ही रहता है। देखो, अभी तुम्हारे पास नवंबर है, पूरा दिसंबर है, जनवरी है, हम्म। फरवरी हम्म। फरवरी में तुम्हारी लगेगी, लेकिन 3 महीना वैसे साफ साफ है। ठीक है, जो कि कॉलेज वाला रहेगा। हम्म। अब कॉलेज वाला तुमने कहा कि कॉलेज में टाइम नहीं मिलता है बहुत ही, मतलब कॉलेज का ही काम अब रहता है। मिल रहा है। अच्छा, अभी मिल रहा है? हाँ, क्योंकि अब क्लास का कम हो गई है ना, क्योंकि सब्जेक्ट्स कम हो गए। अच्छा, सही है। तो हम्म। अभी तुम क्या कर सकते हो, तुम तुम्हें कौन सा चीज अच्छा लगता है? तुमने वेब डेवलपमेंट ट्राई किया है कभी? हाँ हाँ, वेब डेवलपमेंट ट्राई किया है। तो क्या अच्छा लगा इन सब में से, तुमने बोला कि तुमने। जैसे मैंने हम्म, ऐसे वीडियोस देखने की होती है यूट्यूब पे, तो मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हम्म, कोड विथ हैरी की वीडियो, रिएक्ट जेएस में एक कोडर्स ज्ञान करके चैनल था, हम्म, वो भी अच्छा समझाया, तो उसका भी वीडियो देखा है। मतलब हम्म, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ में आता, रिएक्ट तक भी थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि हाँ कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स में ऐसे कॉल हो रहा है, यूज हम्म, स्टेट लगाया है, ऐसे ऐसे समझ आती है, पर हम्म, उतना कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बस। हम्म। देखो, वेब डेवलपमेंट अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें पहले तीन हम्म। चीज सीखना पड़ेगा। बताओ क्या तीन चीजें हैं? हाँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। हम्म, अगर ये तीन चीज आ गई तो कुछ भी सीख सकते हो, तुम रिएक्ट सीख हाँ। सकते हो, तुम एंगुलर सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। तो पहले, और इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तीनों में? जावास्क्रिप्ट। ये भी तुम्हें पता है? सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है तीनों में? हाँ, CSS। सीएसएस। सीएसएस मुश्किल है उनके लिए जिन्होंने बढ़िया से पढ़ा नहीं है, ठीक है। वो सीएसएस मुश्किल होता है, लेकिन सीएसएस का जो सिलेबस है, या सीएसएस जो अपने आप में चीजें हैं ना, वो छोटी हैं काफी, मतलब 1 से 1.5 महीने या मैक्सिमम जैसे 2 महीने में दिक्कत क्या सीख हो सकते जाता हो। है ना भैया, मतलब सर की जैसे कोड कुछ विथ भी हैरी का बोलो भाई, वीडियो देख रहे भैया हैं। बोलो सर, तुम भैया हाँ सर दोनों एक बार हो। तो भैया ही अरे बोलो, नहीं, क्या गलती से दिक्कत? निकल। अरे, तो हाँ, क्या है, जो भी तो तुम्हारे मन से, जो भी तुम्हारे अंदर से नेचुरली आए वही बोलो, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए कोड विथ हैरी का एग्जांपल है, तो उसका CSS का वीडियो देख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट के थ्रू समझा रहा है,
पर उसको तो आता है, इसलिए वो वैसे लिख दे रहा है ना कि हाँ ये हम लोग मार्जिन ऐसे लगा दिए, बॉर्डर लगा दिए, पैडिंग लगा दी। अरे भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ना कि कैसे तुमको पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, इधर से क्या लगा रहे हैं, ऑटो मार्जिन ये वो दिक्कत हो जाता है। लगता है कि हम थोड़ा डम है कि मेरे को नहीं समझ में आ पाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डम डम कोई नहीं होता है। मेन बात यह है कि या तो दो चीज हो सकता है, या तो तुमने सही से कोर्स सही जगह से स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, मतलब बीच से तुमने स्टार्ट कर दिया देखना, या तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है जो भी कोर्स है, ठीक है। जब जैसे मैंने डेवलपमेंट 2020 में सीखा, ठीक है, लेकिन मैंने ट्राई बहुत पहले किया था, 2019 में, 2018 में भी मैंने कई बार ट्राई किया वेब डेवलपमेंट सीखना, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जो कोर्सेज को मैंने शुरू किया देखना, वो कोर्सेज ऐसे थे जिन्होंने मेरा इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप करवा पाए, ठीक है। वो कोर्सेज की और उस टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाए तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आए, तुम्हें हर एक चीज समझ आए। अगर हर एक चीज कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, अगर नहीं समझ आएगा तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज जब समझ में आएगी तब तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा, और उसके बाद तुम खुद से भी तुम सोच पाओगे कि कैसे खुद से तुम क्रिएट कर सकते हो चीजें। फॉर एग्जांपल सीएसएस में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक पोजीशन करके होता है, पोजीशन प्रॉपर्टी का नाम तुमने सुना है? पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट। हाँ एब्सोल्यूट। हाँ, तो क्या बता सकते हो डिफरेंस पोजीशन एब्सोल्यूट या पोजीशन रिलेटिव में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये तो नहीं पता होगा, है ना? वही ना, ऐसा क्रिस्प क्लियर नहीं है, बस पता है कि एक के ऊपर एक हो जाता है, कुछ ऐसा ऐसा टाइप का हल्का हाँ हल्का पता है। हाँ, तो तुम्हें जब तक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, ठीक है, देखो तुम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हारे से कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं। तुम करने जाओगे, तुम देख देख के कर लोगे, वैसा काम करने भी लगेगा, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्यों किया गया, कैसे किया गया, कहाँ पे क्या हो रहा है। मान लो कोई भी ट्यूटोरियल अगर फॉलो कर रहे हो, उसमें वीडियो में अगर 10 लाइन का कोड टीचर ने लिखा है, तो तुम्हें 10 में से 12 लाइन का कोड समझ में आना चाहिए उसमें से। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो कि जितना लाइन का कोड लिखा है उतना तो समझ ही आए, प्लस कुछ और भी तुम्हें खुद से एक्स्ट्रा ढूंढना है, जो कि और तुम्हें खुद से समझना है। मतलब ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि अगर 10 लाइन लिखा है और उसमें से तुम्हें 8 लाइन समझ आई, बस 10 में से 10 लाइन समझ आनी ही चाहिए। हेलो। हाँ सर। हाँ, 1 मिनट अब्दुल, मैं तुम्हारा म्यूट करता हूँ माइक, ठीक है। अभी राज के बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? अनुभव। अनुभव, हाँ। नेक्स्ट टाइम सही आईडी से करना, नहीं तो नाम मैं कभी याद नहीं रख पाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो हर एक लाइन समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब हर एक लाइन समझ में आने के लिए पहले तुमने कॉन्सेप्ट सीरीज, मतलब लाइन वाइज पढ़ा हो तुमने, इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये, तो एक गाइडेड कोर्स फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें वेब डेवलपमेंट अगर सीखना है, ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट में 3 चीजें मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएसएस, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें सीखना है। अब उसमें से जो एचटीएमएल है वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, वो 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में तुम पढ़ के खत्म कर सकते हो, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होता है, एचटीएमएल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता होना चाहिए चीजें, ऐसा नहीं है बिना उसको पता तुम सीधा सीएसएस में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एचटीएमएल पढ़ लिया, वो बहुत ही छोटा होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। फिर सीएसएस आता है। सीएसएस में तुम्हें कम से कम 2 महीना देना है। अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है तो 3 महीना दे दो, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आता है तो 1.5-2 महीना दो। उतना टाइम देके तुम्हें सीएसएस सीखना है, और तुम्हें एक ऐसा कोर्स फॉलो करना है जिसमें अच्छे से समझाया गया हो सीएसएस, ठीक है, और डिटेल में हर एक चीज कवर किया गया हो। ज्यादातर सीएसएस के कोर्सेज देखोगे तो कितने घंटे के होते हैं? सीएसएस इन 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, इतना ही होता है। 10 घंटे का तो कभी नहीं देखा होगा, 9 आवर्स तक का हो सकता है, लेकिन 5-6 आवर्स इन मतलब सीएसएस में 5-6 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब 5-6 आवर्स में अगर सीएसएस कंप्लीट किया गया तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें मिस होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें गहराई में नहीं समझाई गई होंगी। मान लो हर एक चीज कवर भी किया गया होगा तो ऊपर ऊपर से कवर किया गया होगा।
अभी अगर तुम हम्म। मेरा सीएसएस का कोर्स देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें पता है हम्म। मेरा सीएसएस का कोर्स कितना बड़ा है, कितने घंटे हाँ का? हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा है। नहीं, आपका जावास्क्रिप्ट का पता है मेरे को, 96 वीडियोस है। हाँ, सीएसएस का नहीं पता है। सीएसएस का जो ये कोर्स है देखो 27 आवर्स का है, ठीक है। हम्म। अब 27 आवर्स का है, इसका मतलब अगर एक दिन में तुम 1 घंटा देखोगे तो तुम्हें केवल वीडियो हाँ देखने में सारा 1 महीना चला जाएगा, ठीक है। हाँ। तो ये अगर तुम 1 महीना वीडियो देख लोगे तो केवल वीडियो देखने से भी हम्म तुम्हारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको तुम प्रैक्टिकली कैसे कर पाओगे वो नहीं, तुम कर पाओ वो प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई हम्म कर पाओगे, तुम्हें हर एक चीज पता रहेगा, ठीक है। तो पहला पहला हम्म स्टेप होता है कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारे, जिस भी लैंग्वेज में तुम लिखने जा रहे हो उसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो, ठीक है। तो हम्म ये तुम पूरा जब कोर्स देख लोगे तो तुम्हारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 1 महीना तुम्हें, मैं 2 महीना जब बोलता हूँ तो 1 महीने में लेक्चर देखो, 1 महीना तुम दबा के प्रैक्टिस करो, केवल सीएसएस के प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। इससे क्या हाँ होगा कि जो तुमने सीएसएस का अभी थियोरेटिकल चीज पढ़ा है वो सब कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लोगे कहाँ पे कैसे हाँ। होता है, ठीक है। तो ये हम्म सीएसएस कोर्स फॉलो करो, इसको सीखो बढ़िया से। और मैं तो सजेस्ट करूंगा हम्म एकदम यहाँ पे आ जाओ और एकदम वेब डेवलपमेंट स्टार्टिंग से देखो, ठीक है। यहाँ पे हाँ। प्लेलिस्ट में आ जाओ और पूरा वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स है। तो आप इसमें अभी हाँ। 211 वीडियोस हैं, अभी रिडक्स की वीडियोस हम्म और भी आ रही हैं, तो 100 मतलब 220 वीडियोस में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, ऑलरेडी कंप्लीटेड ही है हम्म समझो। रिडक्स है यहाँ हम्म पे, मतलब एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट गिट गिटहब टेलविंड रिएक्ट और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। हम्म तो यहाँ से स्टार्ट करो और तुम ना तो अभी मतलब इंटर्नशिप तो करो, कॉलेज अपना कंप्लीट करो, लेकिन ये हाँ कोर्स तुम मत छोड़ो, ठीक है। इसको फॉलो हाँ करते रहो, हाँ। इसको जैसे जैसे मैंने गाइड किया वैसे करो, जहां जहां से मैंने बोले प्रोजेक्ट्स वैसे प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि केवल थ्योरी देख के हम्म कुछ भी नहीं हो जाएगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाएंगे लेकिन जब अप्लाई करने जाओगे नहीं कर पाओगे। तो प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं हम्म। बहुत सारे, ठीक है। तो जब जब मैं बोलूं कि मैं खुद से प्रोजेक्ट बनवाऊं तो वैसे ही तुम और भी वैसे ही सिमिलर प्रोजेक्ट्स खुद से बनाओ, ठीक है। तो हम्म इससे क्या होगा कि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इतने हाँ अच्छे हाँ। से क्लियर हो जाएगा, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और एक बात कि हर एक जो टॉपिक है उस टाइम पे क्लियर होगा, जिस टाइम पे तुम वीडियो देखोगे, जिस टाइम पे तुम लेक्चर को फॉलो हाँ। करोगे, उस टाइम पर अगर समझ आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें उसको याद रख हम्म के अपने सर में ढोने की जरूरत नहीं कि उसको तुम ढोते रहो, जो तुमने 2-3 हफ्ते पढ़ा हो तुम्हें अभी भी याद रहे। जो तुम मान हम्म लो तुमने 1 हफ्ते कुछ पढ़ा तो भूल जाओगे तुम, जाहिर सी बात है, सब हम्म। भूलते हैं, ठीक है। भूलने में कोई बुराई नहीं है, तुम्हें बस उस टाइम पे जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे हर एक चीज समझ आनी चाहिए। उस दिन तक आए, हम्म उसके एक दिन तक याद रहेगी, दूसरे दिन तीसरे दिन भूल जाओगे, ठीक है। जब हम्म भूल जाओगे तो तुम्हें उसको जाके रिवाइज नहीं हम्म करना है कि अब मैं भूल गया हूं चल के फिर से रिवाइज करता हूँ, ऐसे रिवाइज नहीं करना है। तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हम्म प्रोजेक्ट में जब उस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तब जाके उसको रिवाइज हम्म। करना है, ठीक है। तब जाके वो वीडियो देख लो या एमडीएन से कहीं से पढ़ लो, ठीक है। हाँ कई हाँ। बार सिंटैक्स भूल जाओगे, कई बार प्रॉपर्टी का नाम भूल जाओगे, कैसे करते हैं ये भूल जाओगे, तुम्हें ये चीज याद रहेगा कि कैसे ये काम करता है आखिर में, ठीक है। जैसे तो सर पोजीशन, नोट्स भी बनाना चाहिए, ये सब पढ़ते टाइम हम लोग को कॉपी में भी नोट्स लिखना चाहिए, या बस देखते जाए ऐसे सामने बैठ के लैपटॉप में? नोट्स मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मैं अपना पर्सनली बताऊं अच्छा। तो मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, मैं कोड लिखता जाता हूँ, ठीक है। एपिसोड वाइज तुम कोड बना सकते हो, हम्म मतलब या एक ही फाइल लिख लो उसमें कोड बनाते जाओ, और कोड में ही तुम कोड ही अपना समझ लो नोट्स है तुम्हारा, ठीक है। तुम ऐसा हाँ हाँ देखो कि हाँ। जैसे मैंने पढ़ाया है तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक हम्म फोल्डर मैंने बना लिया सीएसएस का, उसके अंदर एपिसोड 1 का अलग फोल्डर, एपिसोड हम्म 2 का अलग फोल्डर, वैसे तुम अपने फोल्डर्स बनाते जाओ, हम्म ठीक है। एपिसोड 1 एपिसोड 2, और उसी के अंदर अगर तुम्हें कुछ लिखना है नोट्स के रूप में तो उसी के अंदर कमेंट करके लिखो, कॉपी पेन हम्म की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। वहीं पे अब हम्म मान लो कि तुमने पोजीशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। पोजीशन तुमने यहाँ से हम्म। पढ़ा, यहाँ पे सीएसएस पोजीशंस मैंने बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ इसको तुम जब पढ़ोगे वीडियो देखोगे तो तुम्हें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ। जब तुम कोड लिखोगे तो वही तुम्हारा नोट्स हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे हम्म होती है, ठीक है। अब उसमें अगर तुम्हें थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा लिखना है तो कमेंट डाल के लिख दो,
कि ये प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है, ये प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है। तो तुम्हारा कोड ही नोट होना चाहिए, हाँ वीएस कोड ही। ठीक है, वही ये तो। ज्यादा बढ़िया अप्रोच है, ज्यादा सही, ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्योंकि हाँ तुम कभी कॉपी किताब में, असलियत में अगर देखा जाए तो जो कोडिंग होती है वो कभी कॉपी किताब में नहीं लिखते हैं। ठीक है, कॉपी किताब हाँ में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम कुछ लिख सकते हो कि अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे। ठीक है, हम्म उसके लिए कॉपी किताब यूज करना है। कोड लिखने के लिए, कोड को अगर समझना है तो उसके लिए तुम वीएस कोड में ही सीधा लिखो। ठीक है, और हाँ एक घंटे हाँ का अगर वीडियो है उसको देखने में तुम्हें 2 घंटा कम से कम लगना चाहिए। अगर एक घंटे का वीडियो एक घंटे में हम्म देख रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ नहीं देख रहे हो। हम्म। मतलब उसको रोकोगे, देखोगे, करोगे, कम से कम दो ओके, घंटा बता रहा हूँ, लिखो। 3 घंटा 4 घंटा भी लग सकता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ऐसे फॉलो करो शुरू से लेके। और अगर नहीं छोड़ोगे तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, जिसको फॉलो करने में तुम्हें हम्म, 6 महीना लगेगा। ठीक है, और 6 महीना हाँ अभी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन तुम अगर करोगे तो 6 महीना बड़े ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम देखो एट द एंड हाँ तुम्हारा अप्रैल आएगा, अप्रैल आएगा ही आएगा। तुम चाहे फॉलो करो हाँ चाहे ना करो, टाइम हाँ तो बीतेगा ही बीतेगा। अगर हाँ नहीं करोगे तो ऐसे ही रह हाँ, जाओगे और अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, मतलब 6 महीना हो जाएगा। हम्म 2 महीना इधर नवंबर दिसंबर, 4 महीना उधर अप्रैल में, मतलब हम्म अप्रैल तक 4 महीना हो जाएगा। अगर तुम कोर्स को हम्म फॉलो करे रहोगे तो मई जब तक स्टार्ट होगा तब तक तुम वेब डेवलपमेंट के एक्सपर्ट बन चुके रहोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो हाँ ऐसे की ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, तो इसको टाइम दो। हाँ हाँ 3 घंटा, एक एक दिन में कम से कम 3 घंटा देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है हाँ, कि 1 घंटे का वीडियो है 1 घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा। कम से कम 3 घंटा दो, 4 घंटा दे सकते हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 3 घंटा कम से कम हम्म निकाल लो। 3 घंटे में 1 घंटे का वीडियो देख सकते हो, और प्रैक्टिकली करके भी देखना है हर एक चीज। ठीक है, हाँ तो हाँ शुरू से देखो और गहराई से समझो हर एक चीज। तुम्हें जब हाँ, अभी तुम्हें बेसिक चीजें तुम्हें आ रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कोडिंग में एकदम से नए हो, कुछ भी नहीं आता है तुम्हें, वेरिएबल भी नहीं आता है तुम्हें, कुछ भी नहीं आता है, ऐसा तो है नहीं। तुम्हें बहुत सारी नहीं चीजें नहीं, आती हैं। तो अब क्या होगा, तुम हम्म अगर अभी इस कोर्स को देखोगे तो तुम उस गहराई में देख पाओगे चीजों को जो कि नया बंदा नहीं देख पाएगा। जो कोई नया बंदा होगा उसका पूरा मेहनत वेरिएबल समझने में लग जाएगा, उसका पूरा मेहनत हाँ सीएसएस हाँ सेलेक्टर समझने में लग जाएगा, ये क्या होता है। उसके लिए तो हाँ वही हाँ बहुत नया है। हाँ, अभी तुम इस हम्म इसको जब फॉलो करोगे ना, तो बहुत सारी ऐसी गहरी चीजें जो मैंने बताई हैं उसको तुम नोटिस कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मेहनत वेरिएबल समझने में नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी जो वो क्या बोलते हैं, जो मेहनत है प्रॉपर्टीज का हाँ नेम समझने में नहीं है। जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स तुमने देखा होगा पहले भी, है ना। हाँ देखा है। तो अब ये डिस्प्ले फ्लेक्स तुम्हारे लिए एकदम नया नहीं है। तो हम्म तुम्हें क्या किस चीज में मेहनत लगनी लगेगी यहाँ पे, तुम्हें फ्लेक्स बॉक्स कैसे काम करता है, कैसे श्रिंक होता है, कैसे ग्रो होता है, हम्म ये सब कुछ मैंने दिखाया है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखोगे हम्म तो ये ये पूरा मैंने पूरा फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पे दिखाया है कि कैसे ग्रो करता है, कैसे श्रिंक करता है। तो तुम्हें फ्लेक्स हाँ, बॉक्स कैसे काम कर रहा है ये समझने में हम्म तुम्हारी मेहनत लगेगी। तुम्हारी मेहनत इसमें नहीं लगेगी कि डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है, अभी फ्लेक्स क्या हो गया, डिस्प्ले क्या है ना। जो एकदम नया बंदा हाँ होगा उसके लिए तो उसी में मतलब दिक्कत हो जाएगी। वो वही देखता रह हम्म जाएगा, समझता रह जाएगा ये क्या आ गया, है ना। हाँ, तो इसको फॉलो करो आराम तो से। नीचे हो गए ठीक है, तो मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली हम्म करके अच्छे से सीएसएस भी समझाया है, जावास्क्रिप्ट भी समझाया है। इसको आराम से देखो, और बहुत ही हाँ बड़ा कोर्स है, तो ओवरवेल्म नहीं होना है। ठीक है, आराम आराम से देखना है, हम्म क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है। धीरे धीरे करोगे तो ही कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर तुमने सोचा कि एक दिन में 4 घंटे देख लें, हाँ जल्दी से कंप्लीट कर दें, तो एक दिन 2 दिन देख लोगे बस, उसके बाद अगला दिन नहीं आएगा। ठीक है, अगला दिन फिर हाँ हाँ, वो हो यही जाएगा। सेम प्रॉब्लम होता है। एक हम्म, दिन बैठ के 8 घंटे आपका देखा था पूरा वीडियो जावास्क्रिप्ट का, अरे फिर अगले दिन फिर यार उसको खोला ही नहीं फिर से। हाँ, तो यही होगा। अगर एक दिन अगर तुमने ऐसे देख लिया 8 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर तुमने 3 घंटे भी देख लिया, 3 घंटे का वीडियो भी, तुम 3 घंटे पढ़ाई कर हाँ सकते हो, लेकिन 3 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते हो एक दिन में। एक दिन में मैक्सिमम हाँ 1 1.5 घंटे का वीडियो बस। नहीं तो इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा कि डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा तुम्हारा माइंड, और फिर बर्नआउट हो जाएगा, दोबारा देखने का मन ही नहीं करेगा।
ठीक है। हम्म। तो वैसे नहीं करना है, वैसे मत करना। कंसिस्टेंटली आराम से धीरे धीरे एक दिन में उतना ही देखो जितना कि तुम नेक्स्ट डे देखने के लिए भी तुम बचे रहो। ठीक है, खुद को एकदम से वो नहीं कर देना है। तो मैक्सिमम हाँ, मेरे हिसाब से एक दिन में तुम मैक्सिमम 2 घंटा देख सकते हो, 2 घंटे का वीडियो। ठीक है, जैसे कि ये हम्म, 1.5 घंटे का वीडियो है तो इसको एक दिन में देख सकते हो। लेकिन अगर कोई हाँ, कोई जैसे कि ये 2 घंटा 15 मिनट का वीडियो है तो ये वीडियो एक हाँ, दिन में नहीं देख सकते हो। ये वीडियो देखने में तुम्हें हाँ, 2 दिन हाँ, लगना चाहिए आइडियली। मतलब हम्म, 1.5 घंटा एक दिन देख लो, फिर 1 घंटा एक दिन देख लो, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो हम्म, आराम आराम से देखो। तुम इतना ही देखो ताकि नेक्स्ट डे देखने के लिए ऊर्जा बची रहे। नहीं तो पूरा वो माइंड जो हाँ, है वो बहुत ही ओवरलोड हो जाता है। फिर पहली बात तो एक दिन में हाँ, अगर 8 घंटे हाँ, देखोगे तो माइंड में बैठेगा ही नहीं। उस टाइम पे लगेगा कि सब कुछ आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन कुछ बैठेगा ही नहीं। माइंड हम्म। में बैठने के लिए लास्ट टाइम लास्ट में चाहिए मन नहीं होता है। करता है देखने का स्क्रीन में। क्या चीज? लास्ट लास्ट में देखने का भी फिर मन नहीं करता, लगता है बस जल्दी से 1.5x पे करके अब खत्म कर दें। समझ तो आ ही रहा है, ऐसे लगते रहता है मन में। हाँ, तुम्हें वीडियो देख के अगर तुमने खत्म कर दिया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे अच्छा तुम पिक्चर ही देख लो, जाके मूवी देखो, नेटफ्लिक्स हाँ, देखो। ठीक है, वीडियो देखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत तीर नहीं मार दिया तुमने। वीडियो देख के उसको फॉलो हम्म, करना है, एक एक चीज, हर एक चीज समझना है, दिमाग में बैठाना है। हम्म, दिमाग में बैठ जाए, 2 दिन बाद भूल जाओ, वो अच्छा है। ठीक है, 2 दिन बाद भूल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन उस हम्म, टाइम पे बस कम कम देखो। तो उससे क्या होगा, दिमाग में बैठने का टाइम मिलेगा उसको। हम्म, 2-3 दिन तक तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा। अगर तुम ही सोचो, अगर एक दिन में 8 घंटे देख रहे हो तो वो बात जो तुमने देखी है 8 घंटे में, उसमें से बस केवल एक दो बात हम्म, होगी जो कि तुम्हारे दिमाग में 2-3 दिन तक रहेगी। बाकी आधे से ज्यादा हाँ, गायब हो जाएगी। सोचो तुम, अगर 8 घंटे का हम्म, तुमने वीडियो देखा है तो कुछ कुछ ही चीजें हाँ, याद रह पाएंगी, है ना? सारी चीजें भूल जाओगे। हाँ, लेकिन अगर तुमने 1 घंटे का देखा है तो 2-3 दिन तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा। कोई भी चीज जो तुम्हारे दिमाग में हाँ, जितना ज्यादा दिन तक रहेगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। और ज्यादातर एक ही 2 दिन तक रहता है, फिर सब भूल जाते हैं। फिर उसके बाद रिवाइज करना पड़ता है। और रिवाइज केवल रिवाइज करने के लिए नहीं करना है, जब तुम्हें काम पड़े तब जाके रिवाइज करना है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे देखना है, आराम से टाइम देना है, दिमाग में बैठने हाँ, के लिए समय देना है। और उसको हाँ, कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो 6 महीने में नहीं तो 7 महीने में तुम इंटर्नशिप करने लगोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम उस कंपनी में जाके बंध गए। कोई ऐसा बॉन्ड बॉन्ड तो नहीं होगा नहीं नहीं, कि बॉन्ड है ना कंपनी ना ना, में। कोई एक भी नहीं नहीं बॉ- नहीं, एक भी बॉन्ड नहीं। तो बढ़िया है। मतलब तुम इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप के बाद तुम जॉब भी कर सकते हो। जॉब तुम 2 महीना करके हाँ, छोड़ दो, तुम्हें दूसरी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई। तुम्हारे पास अगर हाँ, एग्जिस्टिंग जॉब होती है तो अपॉर्चुनिटी हाँ, मिलना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी किसी कंपनी ने मतलब काम करने का मौका दिया है। तुम्हें काम करने का मौका दिया है, इससे हाँ, ये प्रूव होता है कि तुम्हें कुछ तो आता है, तुम एकदम गधे नहीं हो, है ना? हम्म, या एकदम हाँ, से ऐसे नहीं हो कि जिसका कोई वैल्यू नहीं हो। अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ हम्म, वैल्यू है, भले ही अभी ज्वाइन किया है तो काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत पैसा भी मिल रहा है। तो वैसे साइड बाय हम्म, साइड सीखते रहना। ठीक है, और हाँ, फिर जब तुम्हें लगे कि तुम एकदम रेडी हो तो तुम अलग कंपनीज पे अप्लाई करो, देखो। हाँ, जब चांस मिल जाए, जब ऑफर मिल जाए तो ये वाली कंपनी छोड़ दो। मतलब अगर ये वाली कंपनी अच्छी लग हाँ, रही है तो बोलो कि तुम्हें 10 लाख का पैकेज मिला है, 10 लाख की यहाँ पे तुम 12 लाख मुझे दे दो तो मैं रुक जाऊंगा। तो हाँ, मतलब हाँ, ऐसा करो, मतलब ऐसे ही ग्रो करते हैं करियर में। तुम्हें जॉब मिल गई है, इंटर्नशिप मिल समझ गई, गया। उसको करते रहो, सीखते रहो। सीखने के बाद जब तुम्हें लगे कि तुमने सब्सटेंशियल अमाउंट सीख लिया है, तुम अब इंटरव्यूज देने के लिए रेडी हाँ, हो, तुम्हें आता भी है, कॉन्फिडेंस भी है हम्म, कि कुछ भी अगर मिलेगा तो हम्म, बना भी लेंगे। जब ऐसा लगने लगे तो तुम इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो, फिर छोड़ देना। और हम्म, मेरे हिसाब से कंपनी 1 साल के बाद तुम्हें तैयारी, मान लो तुमने ज्वाइन कर ली कंपनी, ठीक है, तो हाँ, अभी तो तुम जल्दी भी छोड़ सकते हो क्योंकि कम पैकेज है। तुम्हारे हिसाब से कम पैकेज, हाँ, बहुत लोगों के लिए हाँ, वही बहुत ज्यादा पैकेज होता हाँ, है। ठीक है, तो अगर कम पैकेज लग रहा है तो जल्दी भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अ, मान लो कि दोबारा कोई कंपनी ज्वाइन किया तो भी उस कंपनी में भले ही 20 लाख तुम्हारा पैकेज हो, ठीक है, तुम्हें हाँ, वहां पे 20 साल नहीं रुकना है,
4-5 साल नहीं रुकना है। हम्म 1 साल काम करो, 1 साल के बाद तुम मन में अपने रख लो कि 2 साल कंप्लीट होते होते तुम्हें छोड़ देना है, ठीक है। मिनिमम हाँ 1 साल हाँ काम करो, मैक्सिमम 2 साल काम करो, उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। जब कंपनी छोड़ोगे तो हाँ बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है तुम्हारी, मतलब फाइनेंशियल भी हाँ ग्रोथ होती है और अलग अलग जगह पे काम करने का भी एक्सपीरियंस मिलता है, सीखने को मिलता है। तो अगर एक ही कंपनी में लगे रह जाओगे 4-5 साल तो सैलरी उतनी नहीं हाँ। बढ़ती है, ठीक है। तो ये भी पर माइंड में जैसे रखो। भैया ये बात है, जैसे मानिए हम अभी रिएक्ट जेएस सीखिए आज में जून खत्म होते तक, फिर हम वो कंपनी भी फुल टाइम के लिए ज्वाइन कर लिए, पर जरूरी नहीं ना है कि वो कंपनी में मेरे को रोल दिया जाएगा वो इसी इसी के ऊपर वेब डेवलपमेंट का ही रोल होगा, वो तो हाँ कुछ और भी रोल हो सकता है। हाँ, कुछ और भी रोल तो हो फिर सकता है। जब तो हम्म, नेक्स्ट कंपनी में स्विच करेंगे तो वो तो बोलेगा तुम पढ़ाई किए हो, तुमको नॉलेज है ये सब चीज का, पर तुम जॉब किए हो पिछला डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में, तो फिर तुम हाँ किस तो रोल के लिए अभी आए हो? देखो देखो क्या होता है कि अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में, ठीक है, हम्म। तो तुम देखो कि लोग डॉक्टर बन के फिर इसमें आ जाते हैं वेब डेवलपमेंट में, तुमने सुना होगा हाँ कि नहीं हाँ सुना, हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ, सुना है सुना लोग है। फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं फिर उस वेब डेवलपमेंट में आ जाते हैं। जब हाँ इतना अलग रोल से वेब डेवलपमेंट में आ सकते हैं, तब तुम्हारा रोल कम से कम कंप्यूटर साइंस वाला ही तो रहेगा, कुछ ना हाँ कुछ, हाँ हाँ। कम से कम कंप्यूटर साइंस वाला ही रहेगा। इसमें शिफ्ट करने में हम्म। बहुत ईजी है, तुम बोलो कि तुम्हें जॉब उसमें मिल गई, तुमने जॉब उसमें किया, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में है, तुम वेब डेवलपमेंट को लेके बहुत ही पैशनेट हो, ऐसे सब 4-5 हम्म। लाइन मारो, हाँ तुम हाँ दिन वो। रात कर सकते हो इसको, तुम उखाड़ सकते हो एकदम से इसमें कुछ, ठीक है। तो भले ही जॉब मिल गई थी, हाँ। उसमें जॉब करते थे, लेकिन मेरा जो पैशन था वो इसी में था, इसीलिए हम यही पढ़ हम्म, रहे थे। अब बढ़िया से आ गया है तो सोचे अब इसमें जॉब करते हैं, ऐसे ही, हम्म, ठीक है। हाँ, हाँ समझ गया। थैंक यू। उतना मैटर नहीं करता है, किसी भी फील्ड में जाओ तुम, कहीं भी इंटर्नशिप करो, हम्म साइड बाय साइड पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू। चलो, सही है, बढ़िया है। और अनुराग भाई बताओ क्या हाल है, माइक अनम्यूट करो और बताओ क्या हाल है, कहाँ से हो। चलो कोई बात नहीं, तुम चैट में भी लिख के बोल सकते हो, ठीक है, कहाँ से हो ये बता दो, और क्या पढ़ रहे हो। अनम्यूट करके बोलोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब तुमने ज्वाइन किया था तो तुम्हारा माइक अनम्यूट ही था, मैंने ही म्यूट किया था। हाँ, अनम्यूट किया। चलो अब बताओ क्या है हाल चाल तुम्हारा, हाँ भैया। हाँ और बताओ बढ़िया भैया। कहाँ से हो। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कहाँ से हो तुम। बिहार से। बिहार से। जी। बढ़िया, बिहार में कहाँ से हो। ये समस्तीपुर। अच्छा, नाम सुना है, सही है। तो क्या अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो। डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, और कॉलेज वॉलेज किया या नहीं अभी। बी तो नहीं किए हैं बट दिसंबर में ले रहे हैं बीसीए का। अच्छा, दिसंबर में स्टार्ट करना है, एडमिशन लेना है। जी। जी। अच्छा, तो अभी 12th कंप्लीट हुआ है। जी इसी साल। सही है। वेब डेवलपमेंट कब से सीख रहे हो। ये 4 मंथ। अच्छा, तो मेरा चैनल कब मिला तुम्हें। ये कुछ ही दिन पहले भैया। कितने दिन पहले। तो एक मैंने दो हफ्ते आपका देखा है। 1-2 हफ्ते पहले। जी। सही है तो। जी जी नहीं 2 हफ्ते पहले नहीं मतलब 3-4 वीक पहले। अच्छा, जी। तो जी। कौन सी वीडियो मिली थी, कहाँ से मिली, किसने बताया, यूट्यूब ने। हाँ। यूट्यूब ने रिकमेंड किया था। कमेंट तो नहीं किए थे भैया बट देखे थे हम्म, आपका हम्म। तो अच्छा लगा थोड़ा। मेरा मतलब यह है मैंने कि आपका यूट्यूब ने तुम्हें सजेस्ट किया होगा मेरा वीडियो, या किसी जी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। नहीं सर्च किया था मैंने। देखा था आपका तो हाँ, मुझे अच्छा लगा आपका। तो कौन कौन सी वीडियोस देखी मेरी। रिएक्ट का भी कर रहा आपका। अच्छा, सही है। रिएक्ट
रिएक्ट स्टार्ट किया है शुरू से? जी जी सही है, बढ़िया, सीखते रहो कंसिस्टेंसी से, ठीक है। और या जैसे जैसे अभी उनको बताया, नाम भूल गया, राज, लास्ट नाम उसमें था, असली नाम कुछ और था। राज हाँ हाँ। या तो राइट हाँ, तो जैसे उनको बताया ना, वैसे ही कंसिस्टेंटली तुम्हें भी देखना है, एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं देखना है, ओके ठीक है। और जितना भी देखना है वो बढ़िया से देखना है, और प्रैक्टिस करना है, ठीक कोडिंग करना है। और अगर कोई भी डाउट आए तो पूछ सकते हो, यहाँ पे पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर ग्रुप में आंसर नहीं मिलता है तो संडे लाइव में यहाँ पे आके पूछ सकते हो, स्क्रीन भी शेयर करके, ठीक है। जी जी पढ़ते रहो बढ़िया, ठीक है, क्वेश्चन भी जो भी है पूछते रहो, सही है। मैं जॉब रेडी के लिए तो क्या करना होगा? जॉब रेडी के लिए, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस इतना आ जाए अपने ऊपर कि तुम्हें कोई भी अगर प्रोजेक्ट मिले एक फेयर अमाउंट ऑफ या कॉम्प्लेक्सिटी वाला, तो वो तुम खुद से बना पाओ। जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो तुम कर सकते हो। और अ, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो अ, जैसे कि यूट्यूब टाइप में कोई ऐप बनाना है, ठीक है, तो तुम वो बना पाओ। ओके यूट्यूब की एपीआई से डेटा फेच करके तुम बना पाओ, वीडियोस प्ले हो पाए, कमेंट्स आ जाए, ऐसा कुछ अगर बना पाओगे तो फिर समझ लो तुम जॉब रेडी, ठीक है। तो ओके वहां पे बैकएंड की बात नहीं कर रहा हूँ, बैकएंड तो कोई अलग ही बनाएगा, कोई एपीआई ही रहेगी बैकएंड में, मैं फ्रंट एपीआई एंड की बात। करेंगे हाँ, बैकएंड में तुम, जी बैकएंड तुम्हें नहीं बनाना है, ठीक है। बस उसका फ्रंट एंड ओके बना पाओ, कोई भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की अगर फ्रंट एंड तुम बना पाते हो, उतना अगर तुम्हें हम्म कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुम खुद से बना लो। अभी तो वीडियो देख के बनाओगे शुरू में, लेकिन जब खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगी, हम्म तुम खुद से ऐसा कुछ बना लोगे, तो समझ लो तुम या जॉब रेडी हो, ठीक है। केवल ओके कोर्स देख के कोई जॉब रेडी नहीं हो पाता। कोर्स देखना एक शुरुआती स्टेप है, बिना कोर्स देखे अगर करोगे तो तुम्हारी नॉलेज में गैप रहेगा, बहुत सारी चीजें नहीं पता रहेंगी, ये क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। अगर कोर्स देखोगे तो ओके तुम्हें हर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आएगा, जॉब रेडी तभी बनोगे जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कई ढेर सारे, कुछ वीडियोस देख के प्रोजेक्ट बनाओगे जी और फिर कुछ खुद से बनाओगे, खुद से बना लेने लगोगे, तब कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, जॉब रेडी भी हो जाओगे तुम, ठीक है। और अपने रिज्यूमे में, ठीक है अपने रिज्यूमे में 5 प्रोजेक्ट कम से कम ऐसे रखने हैं जो कि तुमने खुद से बनाया हो, वीडियो देख के नहीं। भले ही उस वीडियो से ओके इंस्पायर्ड हो, लेकिन एकदम वैसा वीडियो देख के नहीं, खुद से तुमने बनाया हो, ठीक है। तो जब ठीक है इतना कर लोगे तो जॉब रेडी हो जाओगे। और जावा स्क्रिप्ट अच्छा ओके करना है, केवल केवल रिएक्ट के बेसिस पे नहीं हो जी सकता सिलेक्शन। हाँ जावा स्क्रिप्ट से हम्म ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो अगर, हाँ मेन लैंग्वेज हम्म, जावास्क्रिप्ट है डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट है हाँ, अगर, राइट हाँ, वही, अगर 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तुम्हारे इंटरव्यू में, तो तुम मान के चलो या कि 12-13 क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के रहेंगे, ठीक है। और 12 क्वेश्चन अगर जावास्क्रिप्ट के हैं, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन रिएक्ट के हो सकते हैं, और फिर 2-3 क्वेश्चन सीएसएस के हो सकते हैं। मतलब ऐसा रहता है, आधे से ज्यादा जावास्क्रिप्ट पूछा जाता है। या फिर अलग अलग राउंड्स भी हो सकते हैं, अगर तुम एज ए एक्सपीरियंस जाते हो, जावास्क्रिप्ट का अलग और रिएक्ट का अलग राउंड हो सकता है। और जावास्क्रिप्ट राउंड में अच्छा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने जावास्क्रिप्ट राउंड अच्छा नहीं किया तो तुम्हें नहीं लेंगे, तुम रिएक्ट कितना भी तुम्हें आता हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट भी ओके सीखना है बढ़िया से, हर एक कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए, ठीक है। हम्म और क्या 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 सिलेबस होता है, मतलब क्या क्या सीख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसको देखने के लिए तुम मेरी प्लेलिस्ट तुम देख सकते हो। मतलब हर एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ऑलरेडी आता है तुम बस प्लेलिस्ट में देखो जी क्या क्या टॉपिक्स हैं। जो जो टॉपिक्स तुम्हें आते हैं उसको उसको तो कुछ ही नहीं करना, उसमें अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक तुम्हें नया ओके लगता है कि ये तुमने नहीं पढ़ा है, या इस टॉपिक में तुम्हें डाउट है, उसको तुम पढ़ लो, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। इससे तुम्हें पूरा प्लेलिस्ट भी नहीं ठीक देखना पड़ेगा, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। और कुछ छूटेगा भी नहीं, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने लगभग हर एक चीज कवर किया है, जो कि
मतलब जितने भी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं लगभग हर एक चीज़ कवर किया है। हालाँकि छोटे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पढ़ाई हैं, लेकिन किसी भी अगर कोर्स के मामले में अगर देखा जाए तो जी। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मैंने कवर की हैं। ठीक है? सही है, पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना यहाँ पे आके। और थैंक सही है। और अब्दुल, तुम बताओ क्या हाल-चाल है? सब बढ़िया? नमस्ते सर। आवाज़ कट गई, क्या बोला? फिर से बोलो। नमस्ते बोल। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। बोला, हाँ। नमस्ते, नमस्ते सर और क्या बताओ। हाल है आपके? बढ़िया है, बढ़िया है। कहाँ से हो तुम, अब्दुल? सर मैं पेशावर से हूँ सर और अच्छा, इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया है यार, सही है। सर ये हाँ, एहसन है ना, एहसन? हाँ, एहसान, एहसान अरशद। जी सर, इसको तो आप जानते होंगे। हाँ, एहसान ने कई बार जॉइन किया, लास्ट टाइम भी जॉइन किया है, मतलब जी करता सर, रहता सर है। मैं इसका रूममेट हूँ। अच्छा, सही है। अच्छा, हाँ सर, इसको मैंने एहसान के ही घर के ऊपर तो कोई कंपनी है ना, मतलब तुम्हारे रूम के ऊपर कोई कंपनी है। जी सर, हमारे रूम के ऊपर कोर्ट सास कंपनी है। हाँ, मुझे हाँ, बहुत कह रहा था कि इसको ऐसी इंटर्नशिप लेनी है यहाँ से। हाँ, हाँ हाँ, सर, इसको मैं बहुत समझाता हूँ, लेकिन सर मैंने कहा आज तुम्हारे टीचर से बात करता हूँ, आपकी बात ये मानता है ना। हाँ, 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 बताओ। हाँ सर ये शाम को ना 7 बजे आता है यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फिर सीधा लैपटॉप निकाल के कोडिंग करने बैठ जाता है, रात की 2 बजे तक 1 बजे तक ये कोडिंग करता है सिर्फ। अच्छा, और यही इसकी लाइफ बन गई है। मैं इसे कहता हूँ ये सर ना ना अपनी ड्रेसिंग पर तवज्जो देता है, ना सोशल लाइफ पे तवज्जो देता है, चाय पीने भी नहीं चलता। अच्छा, हाँ, और बाल ठीक। इसके सारे बिखरे होते हैं, दाढ़ी इसकी सारी खराब हुई होती है। मैं कहता हूँ इस पर भी थोड़ा ध्यान दे, पर्सनैलिटी पर, लेकिन ये मानता ही नहीं है। मैं कहता हूँ आपकी चाय टेंशन पी मत आता हूँ मैं। लीजिए। ठीक है, बोलने दो भाई, अब्दुल को बोलने दो। हाँ सर, ये ना एक टी-शर्ट में बस सारा दिन घूमता रहता है, ना ड्रेसिंग करता, यूनिवर्सिटी के लिए भी बस टी-शर्ट में चला जाता है। मैं कहता हूँ यार थोड़ा फॉर्मल ड्रेसिंग कर लिया करो, थोड़ा कुछ कर लिया करो पर्सनैलिटी पे भी, लेकिन मानता ही नहीं है सर। मैंने कहा टीचर से बात करता हूँ, वो खुद ही समझा देंगे कि सोशल लाइफ भी इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट होती है, थोड़ा बहुत सोशल लाइफ भी मतलब थोड़ा घूमना चाहिए, चाय भी पीने चले जी जाया सर। करो, ठीक है? हाँ, और अ, एक चीज, भले ही तुम ना जाओ, ठीक है, लेकिन तुम्हें सोशली बातचीत करनी आनी चाहिए, ठीक है? ऐसा जी नहीं है सर। कि तुम 4 लोग बैठे हैं तो तुम, अब देखो, पहली बात तो मैं भी ऐसा ही हूँ, जैसे तुम अभी बता रहे हो अब्दुल, मैं भी, अगर तुम मेरा देखोगे ना, तो मेरा भी जी ऐसे, सर। मैं तो कहीं भी नहीं जाता हूँ, कम से कम वो यूनिवर्सिटी जाता है, ठीक है? मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, जी सर। मैं घर में रहता हूँ पूरे जी टाइम, सर। ठीक है? लेकिन अगर हमारे इंटरेस्ट का कोई होता है, जैसे अभी वेब डेवलपमेंट की कोई बात होगी, तो ये जी सर। अरशद बात करेगा, ठीक है? कोई अगर अभी जी सर। तुम क्या कर रहे हो? तुम वेब डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो ना? क्या कर रहे हो नहीं तुम? सर, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जर्नलिज्म है, सही है। जी तो सर। जैसे अगर अरशद, अच्छा, तुम मेरे कुछ बोलने से पहले अरशद तुम बताओ, इस पे तुम क्या कहना चाहोगे जब ऐसा कुछ सर तुमसे। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि मैं हाँ, इसे कहता हूँ कि मैं फ्रंट एंड कर रहा हूँ, तो बैक एंड कर, बल्कि मेरे मेरा सपोर्ट दे मुझे, बैक एंड कर, हम दोनों काफी आगे ऊपर जाएंगे, लेकिन नहीं मानते सर। अरे वो जर्नलिज्म कर रहा है इतना बढ़िया, उससे इंटरेस्टिंग और चीज क्या हो सकती है? सर वो कैसे? इंटरेस्ट हर चीज में बनाना पड़ता है, ठीक है, देखो, इंटरेस्ट ऊपर से तो आया नहीं सर। हाँ, देखो, अभी जैसे अब्दुल ने कहा कि थोड़ा घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत कर लो, आ, लेकिन अभी अभी जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारा गोल है, और मुझे काफी अच्छा लगा ये सुन के कि तुम मतलब 2-3 बजे तक पढ़ते रहते हो। और कितने बजे उठता है ये बताना? अब अब्दुल तुम बताओ, कितने बजे उठता सर, है ये सुबह? सर इसका उठना बहुत मुश्किल होता है सर। मुझे कहता है कि 7:45 पे उठाया करो। मैं जब 7:45 उठाता हूँ, फिर कहते हैं यार 1 घंटा सोने दे, फिर 1 घंटा छोड़ता हूँ, फिर 8:45 उठाता हूँ, फिर कहते हैं 1 घंटा छोड़ने दे। आखिर में से बस भी मिस हो जाती है कॉलेज की। अच्छा, तो सोता बहुत है सर, एक बार सो जाता है, फिर बहुत मुश्किल से उठता है। तो लेट को सोता है तो लेट को ही उठ पाएगा, है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल यही बात सर। मैं इसे कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी से आके 2 घंटे सो जाया करो या 1 घंटे, तो एनर्जी तुम्हारी सारी रिस्टोर हो जाएगी, फिर काम कर लिया करो। मैं कहता हूँ सर के 4 घंटे काम कर लिया करो, 3 घंटे बाकी का अपने पर भी कोई तवज्जो दो, लेकिन ये सारा दिन ही बस बैठा रहता है सर। ठीक है, अभी मतलब अभी
उसका टारगेट है, ठीक है, अभी उतना टाइम दे पा रहा है, अभी उसका उतना इंटरेस्ट है, ठीक है, तो अभी अगर इतना पढ़ पा रहे हैं तो सही है। अभी अगर मान लो कि कहीं बाहर जाके, जैसे तुम बोल रहे हो पर्सनालिटी पे ध्यान देना चाहिए, सही है, अच्छी जी बात सर। है, ठीक है। और अगर तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तुम सही नहीं रहते हो, तो मतलब दिक्कत होगी तुम्हें, जॉब लेने में भी दिक्कत जी होती है सर। और उन सब में भी दिक्कत होती है। लेकिन अभी ये जो है, इसका फील्ड जो है वो वेब डेवलपमेंट का जी फील्ड है, सर। ठीक है। जी इसमें सर। इसको अपने स्किल का मास्टर होना पड़ेगा, ठीक है। और जी सर, आज बिल्कुल आज सही बात है। हाँ, आजकल के टाइम में मतलब जो वेब डेवलपमेंट की जॉब है वो वर्क फ्रॉम होम भी लग सकती है, ठीक है। तो उसमें नीचे अंडरवेयर पहन के, ऊपर अब मैं क्या पता अंडरवेयर ही पहना हूं, ठीक है। कौन जानता है, हालांकि मैंने हाफ लोअर पहना है, ठीक है, लेकिन ऐसे कई बार बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो यहाँ पे ये वाली लाइफ इस वाले फील्ड में नॉर्मल है, इस जी तरह से सर। जिस तरह से यहाँ पे रहते हैं। लेकिन मान लो कभी बाहर जा रहे हो तो थोड़ा अच्छे से जाओगे तो सही इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे, तो जी सर, मतलब बिल्कुल। थोड़ा मतलब मेंटेन रहो, जैसे तुम्हारी फोटो दिख रही है मस्त, ठीक है, काफी बढ़िया फोटो है। मैं वही देख रहा हूँ, शुरू से वही थैंक यू देख सर, रहा हूँ, थैंक यू। काफी बढ़िया फोटो है, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, तो उतना तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए, आधा हो जाए उसका, ठीक है, ठीक ठाक थोड़ा रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बस इतना बोलना जी था। बाकी इतना अगर पढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि इतना है पढ़ रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, जी। ठीक है, मैं भी नहीं जी सर, जाता था। बहुत मेहनत करता है, मेहनत तो बहुत ज्यादा करता है हाँ, सर, वो मैं देख रहा हूँ इसे। मैं वो कहता हूँ कि तुझसे कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, तू जिस तरह मेहनत कर रही है हाँ, कभी जाया नहीं हाँ, जाएगी। हाँ, अभी अभी कर रहा है, अभी मेहनत कर रहा है, अभी करने दो। एक बार जब ये जी सर। जॉब लग जाती है, ठीक है, कुछ भी जब हो जाएगा उसके बाद में लाइफ है, एंजॉय करेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, चाय भी पी लेंगे, ठीक है। सब करेंगे, है ना अरशद। अभी एक बार सर जॉब लग अभी जाए। कैमरा ऑन करके देख लें, क्या चीज? तो वो लेटा हुआ फोन से बेड पे लेट के बात कर रहा है और मैं वहां बैठा हूँ। अब पर्सनैलिटी किसकी अच्छी है? मैं टेबल पे बैठा हूँ, टेबल चेयर पे, वो सर कमर में लेटा हुआ है। अरे तो वो चलता फिरता होगा दिन भर, है ना, अभी लेटा है। सर मैं अभी अभी पेशावर से आया हूँ, तक के हाँ, घर से आया हूँ, तो मैं हाँ, लेटूंगा नहीं, तो ये मुझे अब भी लेटने नहीं छोड़ रहा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। पर अब बैठना तब मैटर करता है ना जब तुम कैमरा ऑन किए रहो। अभी तो तुम भी लेट सकते हो, लेट जाओ, लेट के बात करो। सर। कैमरा ऑन ही नहीं है, क्या क्या फर्क पड़ता है। सर जो लेट गया बस हो गया। हाँ, ये भी बात है, अगर लेट गया तो सो गया, अब सोना ही है। खाना ना खा लिया तुम लोग ने, या अभी यूनिवर्सिटी अभी तो काम करना, छुट्टियां थी। अच्छा, अभी तो 8:30 बज रहे होंगे वहां पे, लगभग 8:40 यस, ऐसा कुछ। 8:40। हाँ, सही है, चलो अरशद, ऐसे ही पढ़ाई करो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि तुम इतना मेहनत कर रहे हो। सही है, पढ़ते रहो ऐसे ही, थोड़ा बहुत चलिए उनकी मेरे भी बात दोस्त को सुन लिया मोटिवेट करो। करें ताकि वो करे हाँ, बैकएंड। क्या चीज? अच्छा, मैं चलिए बैकएंड मेरे रूममेट सीखने को मोटिवेट करें बैकएंड करें। बैकएंड सीखने के लिए मैं मोटिवेट करूं? सर ये आप देखे ना, जर्नलिज्म के स्टूडेंट को बैकएंड सिखा रहे हैं, अब ये मतलब क्या लॉजिक बनती है? तुम बताओ, तुम्हें मोटिवेट होना है बैकएंड सीखने के लिए? नहीं सर, मैं सर आईसीएस से भाग के जर्नलिज्म में आया हूँ सर। हाँ, कोई बात नहीं, अगर इंटरेस्ट और होगा सर कभी। जर्नलिज्म, जी सर, जी हाँ, सर, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट था इसीलिए आया हूँ। अब मैं बैकएंड सीख के क्या करूंगा? सही है, तुम अपना जर्नलिज्म करो, उसमें करियर बनाओ, बहुत ही बढ़िया है जर्नलिज्म भी। जी सर। मैं भी बहुत न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ में जी सर। बहुत ही ईमानदार होना, बहुत ही मुश्किल है सर। ट्रांसपेरेंट होना, ये सब बहुत ही मुश्किल है। अगर जी सर, बिल्कुल। ज्यादा ईमानदार होने की कोशिश करोगे तो होने नहीं देते लोग, बहुत ही। जी सर, सही हाँ, बात है। हमारे हाँ, दो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट भी। को खत्म कर दे इसी बात पे। हाँ, हाँ, तो बच के रहना है ईमानदारी को भी अपने उससे, क्योंकि देश में तो रहना ही है, तो जी सर, सबको कुछ साथ साथ लेके चलना है। साथ लेके चलो, बैलेंस करो, सबका फायदा रहे, अपना भी मतलब नुकसान ना करवा बैठो। मतलब जी सर। इतना भी बगावत ना कर दो कि सीधा तुम्हें ही उठा लें आके आर्मी वाले। सर
बाकी हम तो पठान है सर, सारी उम्र से यही सीखते आ रहे, आर्मी के खिलाफ बगावत करनी है, गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करनी है, यही सिखाया गया है। हाँ, सीखो, मतलब करो, देखो, मतलब ऐसा करो कि तुम्हारा एट द एंड नुकसान ना हो कभी, मतलब तुम्हें बच के भी रहना है, जी और सर। अगर तुम्हारा अपना जो मोटिव है उसको भी करना है, तो थोड़ा मतलब ऐसे पोजीशन में रहो कि तुम्हारा मतलब नुकसान ना कर पाए कोई, ठीक है? जी तो सर बिल्कुल। ईमानदार भी होना भी इम्पोर्टेंट है, खुद का प्रोटेक्शन भी जी सर। इम्पोर्टेंट है, खुद की फैमिली का भी प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो जी सर हमेशा कुछ बिल्कुल। भी न्यूज़ करना, कुछ भी करना, तो वो सब सोच समझ के बैलेंस में करना। ऐसा नहीं है कि जी तुम, सर। अगर तुम इतना ईमानदार बन जाओ कि तुम्हारा ही नुकसान हो जाए, तुम्हारी फैमिली को नुकसान कोई पहुंचा दे, उससे फिर कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी फैमिली कोई अगर नुकसान जी पहुंच सर रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो अगर तुम्हें बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी फैमिली भी सेफ रहे, तुम भी आराम से करो, उतना भी ज्यादा ना हो जाओ कि कुछ गड़बड़ तुम्हारे साथ हो, सर इतना भी जी सर। भ्रष्ट ना हो जाओ कि सब उल्टा सीधा ही दिखाओ। ठीक है? जी सर तो बिल्कुल। बैलेंस बैलेंस मेंटेन करके रखना है, और जी सही सर। न्यूज़ कवर करो, ऐसी न्यूज़ कवर करो जिसको नॉर्मल न्यूज़ नहीं कवर करते हैं। नॉर्मल न्यूज़ वाले बड़े-बड़े लोग की जी करते हैं, सर। थोड़ा गरीब लोगों की हालत ये सब देखो, और जी सर बिल्कुल। हाँ, थोड़ा ऑनेस्टली ऑनेस्टली करो, लेकिन अपना भी ध्यान रखो, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। चलो, सर एक क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, पूछो। सर ये बताएं, गिटहब के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होती हैं, वो जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स जो होते हैं, वो क्या चीज होती है? सर बताएं जरा मुझे। अच्छा, तो मान लो तुमने एक रिपॉजिटरी बनाई, ठीक है? गिट की रिपॉजिटरी, इतना तो पता है रिपॉजिटरी बनाते हैं कैसे? हाँ, सर हाँ सर, सीखा, आपसे सीखा है। और उसमें पुश करना भी आता है, पुश करना भी आता है। ठीक है? तो अगर तुम रोज पुश करते हो अपनी गिटहब रिपॉजिटरी में, अपने में ही करते हो, यस सर। ठीक है? तुम खुद की रिपॉजिटरी में अगर करते हो, तो वो तब भी वो कंट्रीब्यूशन में दिखता है, ठीक है? अच्छा। तो तुम अगर रोज पुश करते हो कुछ ना कुछ, कुछ कोड करो, कमिट करो, पुश कर दो, तो वो दिखेगा कहीं ना कहीं, ठीक है? अब्दुल, बाय बाय, ठीक है? अब्दुल सिंह, अब्दुल जा रहे हैं, ठीक है? तो कमिट अगर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे कंट्रीब्यूशन में दिखेगा, ठीक है? यस सर। और ज्यादातर कंट्रीब्यूशन का मतलब तब होता है, या तो तुम कोई खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हो, मतलब सही सही तरीके से तुम्हें जरूरत है उसको यूज कर रहे हो। मान लो तुम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें नए नए फीचर्स डेवलप करते जा रहे हो, रोज पुश करते जा रहे हो, तो वो सही है, ठीक है? और एक दूसरा तरीका है, अगर तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो, तो तब भी तुम अपने में ही कमिट करोगे, ठीक है? अपने में ही कमिट करके फिर दूसरे में पुल रिक्वेस्ट रेस करोगे, तो फिर वो हो जाएगा। तो कुल मिला के तुम अपनी रिपॉजिटरी में कभी भी कोई कमिट करके पुश करते हो, तो ही वो ग्रीन डॉट आता है। सर ये ओपन सोर्स में समझा दें थोड़ा सा, ओपन सोर्स क्या चीज है? ओपन सोर्स के ऊपर पूरा वीडियो बनाया, गिट वाला प्लेलिस्ट तुमने देखा है ना? देखा, लेकिन उसमें ओपन सोर्स तो नहीं है मेरे ख्याल से। एक मिनट लास्ट हम में देख है, लेता हूँ। मतलब अ, जैसे कुछ वीडियोस हैं, मैं स्क्रीन दिखाता हूँ, तुम देखना। सर्च कर रहे हो क्या दिखाएं अभी? सर, दिखाएं। ये देखो, स्क्रीन दिख रही है? दिख ये रही सर, दिख रही। लास्ट में है, मतलब सेकंड लास्ट वीडियो है ये, एकदम लास्ट में, कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, सोर्स। ये वाला है, इट इज ठीक है? ओपन सोर्स, हाउ टू हाँ, कंट्रीब्यूट। तो ये तुम ओपन सोर्स क्या होता है, इसको सर देखता हूँ आज। इस वीडियो में हम देखेंगे ओपन सोर्स क्या होता है। अगर ये समझना है तो और भी वीडियोस देख सकते हो। मैंने क्या होता है बहुत कम समझा है, कैसे कंट्रीब्यूट करना ये ज्यादा समझा है, ठीक है? मैंने कंट्रीब्यूट नहीं करना सर। हम्म सर तुम्हें इससे कंट्रीब्यूट, फायदा क्या होगा कंट्रीब्यूट? एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके अलावा एक तो क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, तो और उससे हाँ, फर्क पड़ेगा कि हम किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो बाद में वो देखेंगे हाँ, हमारा गिटहब अकाउंट। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर तुमने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है, तो वो फ्रीलांसिंग से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है? वो कंट्रीब्यूशन तुम्हारा, भले ही नंबर ऑफ ईयर्स में एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता है उसका, कि तुम्हें इतने साल का एक्सपीरियंस है,
लेकिन उसकी वैल्यू होती है अपने आप में, अलग तरह से वैल्यू होती है। अगर तुमने किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया है तो वो एज ए एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक है। सर तो ओपन सोर्स में करने से बहुत सारी चीजें, तुम्हें टीम में कैसे काम करना है वो समझ आता है, बड़े कोड बेसिस में कैसे काम करना होता है वो समझ आता है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने से। पैसा नहीं मिलता है, मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलता है कि तुमने कोड किया तुम्हें कोई पैसा देगा उसके लिए, ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्टली तुम्हें मिलता है। इनडायरेक्टली मतलब तुमने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया, तुम्हारा नेटवर्क बढ़ेगा। तुम्हें जब तुम कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हें लोग जानेंगे कि ये बंदा है जो कि कंट्रीब्यूट करना जानता है, ये कोड करना जानता है। तुम्हें लोग जानेंगे तो तुम्हें फुल टाइम जॉब दे सकते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें पैसा मिलेगा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वहां से नहीं पैसा मिलता है, ठीक है। यस सर। अच्छा सर, एक वेबसाइट खोलनी है समझ लिया हमने, तो खोलते ही हुआ क्या कि वेबसाइट के आगे हमें शो हो गई सारी फाइल्स। अचानक हमें वो नहीं शो हुआ, वेबसाइट खुली नहीं, वेबसाइट की फाइल शो होगी, इंडेक्स एक्सएमएल, इसके अलावा काफी ज्यादा फाइल css.jsx ऐसे फाइल शो होगी। कौन सी तो मसला क्या वेबसाइट, होगा इसके अंदर? कौन सी वेबसाइट खोला तुमने? वैसे ही कोई भी कॉमन वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। कल मैंने पूरी ऊपर कंपनी उसकी वेबसाइट खोली थी, तो कल शो हो रहा था, मुझे फाइल शो हो रही थी। उनमें से अगर index.html ओपन करते थे तो उनकी पूरी वेबसाइट खुल जाती थी, लेकिन बाकी कोई और खोल देता कोड खुलता था। हाँ, वो दिक्कत ये है कि वो पूरा का पूरा, वो जो पूरा उनका फोल्डर है ना वही सर्व कर रहे हैं वो, ठीक है। पूरा का पूरा फोल्डर वो सर्व कर रहे हैं और वो ब्राउजर में ओपन हो जाता है अगर कोई भी नॉर्मल, अगर लाइव सर्वर का यूज करके, मतलब वो ऐसा सर्वर का यूज करके सर्व कर रहे हैं जिससे कि उनका पूरा का पूरा फोल्डर सर्व हो रहा है, ठीक है। फोल्डर सर्वर, हाँ, वो सर्वर में वो दिक्कत है, वहां पे वो उन्हें लगाना चाहिए कुछ, और या तो आज हाँ। खोल रहा है तो आज शो हो रहा है मुझे www.codisas.com is currently unable to handle this request। अच्छा, तो आज ये शो हो रहा है। कोई एरर होगा कुछ, ठीक है। और अगर तुम लाइव सर्वर का ओपन करके अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो भी यही सेम चीज होगा। अगर जैसे कि मान लो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको लाइव सर्वर का ओपन करके तुमने ओपन किया है, तो वहां से अगर index.html हटा देते हो तो बाय डिफॉल्ट index.html खुलता है। लेकिन अगर index.html फाइल ना रखो, ठीक है, मान लो index.html की जगह पे कोई और फाइल रख दो तो तुम्हें पूरा फोल्डर दिख जाएगा वहां पे, अच्छा, समझ रहे हो। अगर वहां पे समझ रहा हूँ। हाँ, index.html की जगह पे hello.html लिख दो, ठीक है, तो तुम्हें वो hello.html दिखेगा, वहां पे style.css दिखेगा। तो लाइव यस सर्वर सर, भी कुछ उसी तरह से सर्व करता है कि फोल्डर वोल्डर सब दिखने लगे। यस 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 यस। अब उसमें से अगर आज कोई HTML, बचे नहीं है क्लास में बाकी? कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं होगा किसी का डाउट। चलते हैं, मुझे भी आज जल्दी ही जाना डाउट तो था। मेरा भी नहीं था। चल ठीक है, बस मेरा ये क्वेश्चन था एक हाँ, आज के लिए। ठीक है, चलो बाय। ठीक बाय है सर, सर, ओके, अल्लाह ठीक, हाफिज। चलो हाफिज, ठीक है।